सारा संसार बेनकाब किया मेरे श्री राज ने। बड़ी मेहर है श्री राज जी की, जो इस माया की भीड़ से पहचान दी। और अब इस भीड़ में मिलकर हम भी भीड़ हो गए थे। बेवजह दौड़ते जा रहे थे, तो उस दौड़ से, उस भय से, उन चिंताओं ने जिन्होंने घेर रखा था, उनसे निकाल राज्य महाराज इस बीतक के माध्यम से सुकून की कुछ सांसें दे रहे हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ भागे जा रही है। तू तो बेखौफ, तू तो निर्द्वंद, तू तो प्रेमानंद स्वरूप है। और उस सुख और आनंद के अंग होने के बावजूद हम बस भाग रहे हैं, भाग रहे थे, भाग रहे थे। महाराज जी की बीतक से एक बात समझ में आ रही है। अभी आ, हमने महाराज जी के प्रसंग, जो बीतक का प्रसंग था, उसमें सुना कि किस तरह से एक सिद्ध पुरुष महाराज जी के साथ हो गया। जब जब आप श्री राज जी के रास्ते पर बढ़ते हैं तो माया अधीन होने लगती है, और अधीन होकर, अभी पूर्ण अधीन तो सुंदर साज जी तभी होगी जब आप धनी चरणों तक पहुंच गए और हृदय को, धनी चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया। मगर उससे पहले तो ये भटकाने के लिए अधीन होती है और कहती है कि जो चाहिए मांग ले, बस परमार्थ के रास्ते पर मत जा। हुँ? लेकिन महाराज जी कहते हैं महात्मा के साथ सुख सुविधा तो बहुत थी, लेकिन परलौकिक कार्य रह जाता। धली मिलन की चाह से जिसने, जिसके लिए इतने धक्के खाए, वो खराब हो जाता। सुंदर साज जी, हमारा जन्म हुआ, इतनी पढ़ाइयां करी, नौकरी, व्यापार, घर परिवार बसाया, सब किया। उद्देश्य, जिस भगवतानंद, जिस ब्रह्मानंद की हम आदि थी हमेशा से, चाहिए आज भी हमें वही। मगर कोई दिशा ही नहीं पता थी ना, जैसे महाराज जी के पास अभी सतगुरु नहीं है तो पता ही नहीं था किस दिशा में वो मिलेगा परमानंद। तो भटकते 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 संसार में बस ऐसे ही तन का ही खत्म कर दिया हमने। लेकिन महाराज जी ने इस बार दृढ़ निश्चय लिया। पिछले जन्म खराब हो गए, श्री जी साहिब के अंतर ध्यान के 100 वर्ष बाद जाकर रतन भाई जी का जन्म होता है दोबारा से यहाँ पर, तो बहुत समय खराब हो गया। कहते इस बार नहीं, काश हम भी अब सुविधा और धनी में से धनी को चुने। काश हम भी सुख संसार के और धनी में से धनी को चुने। क्योंकि माया थोड़ी बहुत सुख सुविधा तो दे देगी, लेकिन उस परम आनंद, उस शाश्वत आनंद, उस प्रेम के जिसकी आपको आदत है, जो आपकी वास्तविक खुराक है, वो कहां से लाएगी। ऐसी जो आप खोज रहे थे संसार में, वहां था नहीं, तो संसार ने बहला फुसलाया, रूह को लगा लिया अपने काम धंधे में। जीवे आत्म अंधी करी, इस जीव ने आत्मा को अंधी कर दिया। और क्या कर लिया, अपने काम में लगा, मेरे रोजगार के पीछे चल, मेरे इज्जत बेइज्जती के पीछे इसके। और अकेले नहीं जीव ने ये काम किया, ये षड्यंत्र किसके साथ मिलकर रचा। अंतस्करण अंधेर गिरदवाए अंधी इंद्रियां। अब इंद्रियां भी अंधी हैं, क्योंकि मालिक अगर सो रहा है तो नौकर तो चोरी करेगा ही ना। मालिक को होशियार रहना था, लेकिन जब आत्मा सो रही है गहरी नींद में, तो जीव चोरी कर रहा है। और भला जीव को भी नहीं पता अपना, तो वो इंद्रियों को भटका रहा है। जहां घोड़ों को तो जहां हाकोगे सारथी, वहीं घोड़े भागेंगे ना। घोड़ों को क्या पता सही और गलत, ये तुम्हें देखना है।
तो महाराज श्री ने कहा, भाई दिक्कत तो उठा लेंगे लेकिन अब धनी बिना जीवन नहीं। काश एक बार दृढ़ निश्चयी हो जाए, एक बार धनी पर विश्वास हो जाए। ये बीतक इसीलिए है कि इससे थोड़ी सी तो तेरे को राहत मिलेगी, थोड़ा सा तो विश्वास आएगा। और चल, और चल, और फिर अपनी बीतक में देख कि कैसे धनी खड़े हैं पग पग पर, कोई समस्या नहीं आने देंगे। और जो तू चाह रही है, जब वो तू पाएगी, भरपूर प्रेम इश्क, तो फिर तू खुद कहेगी हाँ, इसी के लिए भटक रही थी, यही चाहिए था। महाराज जी के लिए डिसीजन काफी मुश्किल था, पीछे काफी असुविधा हुई। फिर लेकिन महात्मा के बाद ये जो सिद्ध पुरुष थे, इसके बाद काफी सुविधा हो गई। और वो तो और भी सुविधाएं ऑफर कर रहा था, जो चाहो खिलवा देंगे, जहां चाहो जिससे चाहो मिलवा देते हैं, वो तो राजा के पास चलो, लेकिन सब इधर लौकिक की। लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं। और उनका ये डिसीजन, महाराज जी कहते इससे मुझे बहुत लाभ हुआ, क्योंकि सुंदर साहब जी रा, राजी को धनी ना जाए किनसो धूतियो। हम धनी को ना बातों से बहलाना फुसलाना जान सोचते हैं, ये पाठ कर लिया, ये वो कर लिया, तारतम कर लिया, मेर सागर कर लिया, कुछ 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 ऊपरी कर्म कांड कर लिया, अब उससे सोचते हैं राज्य खुश हो जाएंगे। वो नारियल चढ़ा दिया, अब तो राज्य खुश हो जाएंगे, दिया जला दिया, अब तो राज्य खुश हो जाएंगे। हम उन्हें ना बातों में उलझा रहे हैं, लेकिन क्या कहते, धनी ना जाए किनसो धूत्यो। उन्हें पता है तुझे क्या चाहिए। अगर महाराज जी इसी महात्मा के साथ रहते तो क्या राज्य कभी मिलते? सबको स्पष्ट है। हाँ, हम का चयन करते हैं, बस वही बात होती है, हमारे जीवन में घटित होता है। माया या ब्रह्म, हमें क्या चाहिए? ब्रह्म चाहिए तो ब्रह्म मिलेगा, माया चाहिए तो माया। लेकिन जिसके लिए, माया के लिए जिसको तुम धोखा दे रहे हो, धनी को, ये तो छल वाली है। ये भी तू उसको धोखा दे रहा है, इसके लिए ये तुझे धोखा देगी? नहीं देगी। माया केवल मायापति की हुई, उसके अलावा किसी की नहीं हुई। बाकी तो आज है और कल नहीं है। और फिर जब नहीं होती तो फिर करते रहना, अरे तुमने तो इतने वादे किए थे, इरादे किए थे, ये था वो था वो था। बस प्रणतः सुंदर साथ जी, यहां से ना बीतक और बदल रही है, ठीक है। यहां से सातवीं लहर चल रही है, शुरू हो रही है। अब हमारे जीवन में सातवीं लहर कब आनी है, ये हमने डिसाइड करना है। कोई पहली पर है, कोई दूसरी पे, कोई छठी तक आ गया। हाँ, राज्य में आए तो सुविधा तो हो गई, बड़ी मेहर है राज्य महाराज की। पहले तो कुछ भी नहीं था जी, अब तो ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मकान पक्का हो गया, कच्चा था। छठी लहर तक तो सब पहुंच गए हैं, अब देखें सातवीं लहर तक कौन जाएगा। कि नहीं भाई, ये नहीं, वो, कोई नहीं, थोड़ी असुविधा होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा तिरस्कार होगा। इन साधु के साथ तिरस्कार होना था कभी महात्मा महाराज जी का? 2 मिनट में त्रिशूल निकाल लेते थे। सिद्धि प्रदर्शन करने लगते थे, सब नमन करके जाने थे। लेकिन कहते कोई तिरस्कार होगा, कोई बात नहीं, चाहिए तू ही। एक बड़ा सुंदर कलाम है, कहते हैं महाराज जी के हृदय की इच्छा है, तेनू मिलने दा चामाया, तेनू मिलने दा चाह मतलब चाहत, चामाया, करके बहाने तू साडे घर तो आ माइया। कोई भी बहाने से मेरे हृदय रूपी घर में आ तो सही। हम्म। क्योंकि सुंदर साहब जी, राज जी तो हर बार बुला रहे हैं, तुम चलो अगम के पार, हम नहीं बुला रहे। तुम मुलाकात कैसे हो?
महाराज जी ने, प्रणधार सुंदर साहब जी, आपका चयन ही आपका जीवन निर्धारित करेगा। इफ यू नीड हेल्प, राज्य वाणी रूप में है, सदगुरु रूप में है, बीतक के रूप में परमहंसों की जीवनियां जो बता रही है कि प्रारंभ क्या हुआ और अंत कितना सुंदर हुआ, और मार्ग थोड़ा कठिन था लेकिन पल पल धनी साथ थे, और उसके बाद जो जो सुंदर अंत हुआ वो तो क्या कहने। बल लीजिए, चयन कीजिए, सही चयन। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक। बस जो चयन किया वो पाया, फिर रोना किस बात का। मैंने अपने जीवन में जब भी दुख पाया, ध्यान में बैठा, एक ही बात समझ में आके, ओहो कसूर तो अपना है। मैंने धनी को छोड़कर ये माया मांगी थी। अब ये तो अपना स्वभाव दिखा रही है, इसकी क्या गलती है। मैंने इसे चाहा था तो इससे जो मिलना था वो मिला, गलती मेरी है। सतगुरु ने बहुत पुकार लगाई, कई तरह से कई विध समझाया, कहा भी कि भला चाहने वाले तेरे बहुत मिलेंगे तुझे, लेकिन भला केवल मैं जानता हूं तेरा। ये महात्मा भी भला चाह रहा है, नहीं चाह रहा, कह रहा ना, अरे आपको तो ये कई नुस्खे दे देते, कई सिद्धियां बता देता, लेकिन कहते पता सिर्फ मुझे है, बाकी दुनिया आंधली चली जात अंधेर। ये बताना बता तो रहे हैं तेरा भला, इन्हें खुद नहीं पता। जो लोग जीवन में खुद दुखी हैं, पीड़ित हैं, और जान और बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे प्रवचन करते हैं और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच दे देते हैं, लेकिन खुद दुखी हैं। एक श्री राज जी, एक सदगुरु महाराज, सदगुरु सरकार साहब के अपने सुपुत्र का धाम गमन होता है, परमहंस रामरतन महाराज जी के अपने सुपुत्र का धाम गमन होते हैं, और फिर भी आनंद मुद्रा है। कोई सुंदर साथ भूखा नहीं जाएगा, यही बात है मन में। सतगुरु सरकार साहब का खुद का किडनी फेल हो जाता है और डायलिसिस का कष्ट हो रहा है, करे क्या, करे मौज आ रही है भाई, आज से पहले कभी नहीं आई। हंस के हंसना सिखाया उन्होंने, दुख में सुख लेवे महामती करके फिर हमें बता रहे हैं। तो श्रीराज कहते हैं बस मुझे ही पता है, परमहंसों को ही पता है कि कैसे इस माया और ब्रह्म में, दुख और सुख में कैसे सुख सुख लेना है और दुख को छोड़ देना है। बट यू हैव टू मेक सम डिफिकल्ट चॉइसेस। ओके, समझ के अपना भला बुरा समझिए। महाराज जी का क्या उन महात्मा के साथ, उन सिद्ध पुरुष के साथ रहने में भला था? उन जैसे बन जाते अहंकारी, उन जैसे बन जाते अभद्र भाषा बोलने वाले, उन जैसे बन जाते, जैसे महाराज जी कह रहे थे ना कि हल्के काम, ऐसे काम, घृणित कार्य करते थे, उन जैसे बन जाते, कमजोर को डराने धमकाने वाले, जीवन बेकार। उस खुशबू का संग करो और खुशबू हो जाओ, उस सुंदर का संग करो और सुंदर हो जाओ, उस प्यारे का संग करो और प्यारे हो जाओ, और अपने मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल उसको पालो। तुम्हारा मूल स्वभाव क्या है? आनंद। डिफिकल्ट चॉइसेस, क्योंकि जब राज्य के रास्ते पे चलोगे तो रिश्तेदार रूठेंगे। लेकिन देखो हमारा बचपन देखिए अलग निकला है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसा क्या सुना है, क्या देखा है। हमारा सारा बचपन मंदिर आश्रम सुंदर साथ में निकला है। तो हमने क्या सुना था, जब सदगुरु सरकार साहब ने कहा भाई, प्रोफेसर साहब को कहा, प्रोफेसर प्रकाश साहब जानते हैं ना, भजन गाते थे, बहुत सुंदर भजन गाया करते थे, बड़ी उत्तम श्रेष्ठतम जीवनी उनकी रहनी थी हमेशा से। और बड़े महाराज जी के साथ में पहले वो सरकार के साथ महाराज जी की सेवा करते थे, और फिर जब शक्ति सरकार के अंदर आई तो उनकी पूर्ण पहचान करके नमन हो गया उनके आगे भी। तो कहते सरकार ने कहा भाई अगले इस साल से रतनपुरी में ही बीतक मैं करा करूंगा, तो आपको भजन के लिए यहाँ आना है। बीतक में आती थी राखी, ठीक है, तो अपनी बहन के पास गए, कह रहे जितनी राखी बांधनी है यहां से यहां तक बांध ले, आज के बाद नहीं आऊंगा। कह रहे क्यों, क्या हुआ भाई? कह रहे बस
मुझे वहां सेवा के लिए सदगुरु ने आदेश दिया तो मैं वहीं हूंगा हर साल। और फिर हमारे ऐसे प्रोफेसर प्रकाश जिनकी जीवनी ऐसी थी ना, तो उनके लिखे हुए भजन भी कुछ ऐसे ही थे। लोगों में कमलियां, लोगों में कमली, कमली मतलब होता है पागल दीवानी। जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सैले पिया नाल रहनिया। मेरा भाग्य तो देखो, लेकिन ताने तो सुनने पड़ते, लेकिन रहती किसके साथ तू? पिया नाल रहनिया। हम्म। कल ही एक सुंदर से आते हैं, बड़ी प्यारी बच्ची है, उसने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो उससे कल बैठक के ठीक बाद उससे मेरी लंबी बात हुई। तो उस बच्ची को भी मैंने यही समझाया, आपको भी यही कहूंगा। धनी देवचंद्र जी के अंदर राज्य की बैठक हुई, हम उनसे मिले थे, गारंटेड मिले थे। हो ही नहीं सकता राज्य आए और हमको एक बार प्रणाम भी ना की होगी, बुलाया भी ना होगा अपने चरणों में। श्री महाराज श्री इंद्रावती जी के हृदय में राज्य आए, श्री जी की लीला हुई पन्ना दरबार में, हम जरूर उनसे मिले थे, बुलाया ही होगा। हमारे घर द्वार एक बार आए ही होंगे, हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जितने भी परमहंस या सदगुरुओं के हुए, उन तनों में राज्य जब जब आए, हम सब एक बार जरूर, हर जन्म में हमें सदगुरु मिले। लेकिन फर्क कब पड़ेगा? जब हम उनकी मानेंगे, जब हम उनके बताए कदमों पे कदम रखेंगे, उनके चले कदमों पे कदम रखेंगे। और किसी भी महापुरुष की अभी तक ये देख लीजिए आप, सब ने क्या किया जो महाराज जी कर रहे हैं, क्या चाहते थे वे सब? साक्षात, साक्षात्कार। उससे कम में सेट नहीं। तो सदगुरु हर जन्म में मिले और फिर हमारा हर जन्म ही बेकार हुआ, और फिर अगला जन्म फिर सदगुरु मिले, लेकिन वो जन्म भी बेकार। जन्म वही सार्थक होगा जिसमें हम राइट चॉइस करेंगे। डिफिकल्ट चॉइस है लेकिन राइट चॉइस है। हम्म। सुंदर साहब जी, कमा के खाना मुश्किल होता है, चोरी करके एक साथ ले आना आसान होता है ना। भाई 10,000, 20,000, 1 लाख कमाने में कितनी मेहनत लगती है, और किसी का चुरा के खा लो कितना आसान है, एक ही दिन में काम हो गया। लेकिन जीवन कितना बुरा है वो वाला, कितना दुखदाई है, कितना भय से युक्त है। हम्म। अधर्म आचरण में भय, चिंताएं, दुख रहेगा ही रहेगा। और धर्म आचरण में मेहनत है, लेकिन सुख है, शांति है, आनंद है। हम्म। कि जो महाराज जी रास्ता सुन रहे हैं, ये तो परमार्थ का है, ये सही नहीं है, ये परमार्थ का मार्ग है। भगवत प्राप्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन सुंदर बड़ा है। सुंदर भी नहीं, अति सुंदर है। रोम रोम पुलकित आनंदित रहता है, प्रतिपल प्रतिदिन सुगंधी आती रहती है, आप में से भी, आपके चरित्र में से भी, और आपको भी। पल पल समीप सानिध्यता जो है धनी की रहती है। क्योंकि जब तुम उसके लिए निकले हो, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने निकले, तो श्री कृष्ण सिर्फ द्वारका में नहीं बैठे उनका इंतजार कर रहे थे, साथ साथ चले, और जहां जहां मार्ग में बाधा आई वहां वहां सहयोग किया। कभी बैलगाड़ी वाहक बनकर उनको बैलगाड़ी में बैठा रास्ता पार किया, तो कभी मार्गदर्शन दिया, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इसी तरह से धनी को पाने का मार्ग कठिन तो जरूर है, लेकिन ये अकेला नहीं बीतता, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अपने अगर जीवन के अनुभव से कहूं ना, तो ये मार्ग कठिन तो है, लेकिन जब धनी साथ होते हैं ना, तो हम कहते हैं शुक्र है ये मार्ग हमने चुना। क्योंकि वो मार्ग तो आसान था, लेकिन उसमें अकेलापन था सुंदर साथ जी। उसमें कोई साथ था भी तो, साथ की तो क्या ही कीमत है उसके मुकाबले में। आप तब तक गलत चयन कर रहे हैं क्योंकि आपने राज्य की कंपनी नहीं करी।
एक बार आप राजी को कंपनी करके तो देखिए, उसके बाद अगर संसार फीका ना लगे तो कहिएगा। वे नित नवतन लीला करने वाले हैं, वे इश्क के सागर हैं। उनके तरकश में इतने तीर है ना कि रोज एक एक चलाए तो अनादिकाल तक खत्म नहीं होते। तो जिस प्रेम आनंद की अनुभूति हम धनी संग करते हैं, तो उसके बाद कहते हैं रास्ता मुश्किल है, पूछो परमहंस। कह रहे कोई मुश्किल नहीं है, बड़े मजे में मौज में बीती। मुश्किल तो उसका है जो बेचारा गृहस्थी में फंसा पड़ा है, जो लगा हुआ है पानी में मदानी मारने में, मक्खन नहीं निकल रहा, बहुत देर हो गई, जीवन खत्म हो जाएगा, पानी में मक्खन नहीं निकलेगा। जो चक्की तो पीस रहा है लेकिन गेहूं नहीं डाल रहा, जो मिट्टी डाल रहा है, जो कोल्हू तो चला रहा है लेकिन तेल नहीं निकल रहा, क्योंकि रेत डाल रहा है, तिल नहीं डाल रहा। गृहस्थ बहुत कठिन है, गृहस्थी बनाना, चलाना और इसमें से सुख निकालना। राशामा जी, ये है शूरवीरों का काम, यहां से सुख लेना। लेके दिखाओ यहां से सुख। अरे तुम्हारा इतना क्या, तो ये क्या तुम मुझे सुख दोगे? अरे सुख तो ले, घूसा ले, डिश। सही है सुख, और यहां मुश्किल है। हाय। एक बुद्धिजीवी ने बहुत अच्छी सी बात बोली थी कि यहाँ इस दर का राजा बनने से अच्छा मैं उस दर का भिखारी बनना पसंद करूंगा। यहाँ के राजा बनने में भी वो सुख नहीं है जो उस दर के भिखारी बनने में, उसकी चौखट में बैठे रहो, तेरे दीदार, तेरे प्यार के लिए बस बैठे रहो उसकी चौखट पर, और कहो तेरा दीदार इतना साडी मजबूरी है, बस तेनू प्यार करना बड़ा ही जरूरी है। तू ना दिसे तो चुम लईदा है तेरा दर, रूहानू सकून मिल जांदा। तू नहीं भी दिखता ना, तो तेरे दर को ही चूम लेती हूँ तो सुकून मिल जाता है। हम्म। तो महाराज जी ने सही चयन किया। मैं आशा करता हूं धनी प्रेरणा से, धनी के बल से आप भी जीवन में सही चयन करोगे। और चयन क्या है? संगत। महात्मा जी बुरा, सिद्ध पुरुष बुरा माने, तंग करें, कोई बात नहीं, निर्भय होकर जीवन चलिए। अपनी भी संगत सुधारिए। जो बुरा मानता है भले माने, अच्छा मानता है भले ही माने। मेरे जीवन का, मेरी श्वासों का जो आने जाने की वजह है, वो वाणी में कहा है, धनी के इश्क को पाना और पहचानना। तो मैं तो अपने जीने की वजह जो है, सांसों की वजह, मैं तो उसमें चलूंगी, उस मार्ग में चलूंगी। बाद में मना लूंगी पत्नी को भी, बच्चों को भी, सबको मान गए ना। पत्नी क्या माने, बच्चे क्या माने, उनके बच्चे तक मानेंगे महाराज जी से। मैं पीछे बताया ना, हम जब शेरपुर गए तो महाराज जी की पोती हमें मिली, तो उनकी जिभ्या पे तो बस महाराज जी महाराज जी महाराज जी था, और उनके प्रसंग थे। कि माँ ऐसा बताती थी, माँ ऐसा बताते थे महाराज जी के बारे में, हमने बहुत देखा नहीं, थोड़ा देखा है, संग किया है। बस फिर सब मान जाएंगे, वो मान गया तो बस। हम महाराज जी कहते हैं, यहां से सातवीं लहर शुरू होती है। अलग हुए जिस वक्त से हमसे वे महाराज, निज शरीर में दो गुना जाग उठा वैराग। तेरे लिए सारे सोने का पहाड़ ठुकरा दिया, अब क्या है अब चवन्नी ठन्नी क्या मुझे आकर्षित करेंगे? संसार अब बिल्कुल ही बेकार फीका लगने लगा। सब छोड़ दिया तेरे लिए, दुनिया छोड़ दी तेरे लिए। अब तो तू मिलेगा ना, तो अंदर जोश और आनंद अपने आप बढ़ता है। जब तुम प्रेम में, धनी के प्रेम में ईमानदार होते हो ना, एक अलग ही ऊर्जा निकलती है, एक अलग ही आनंद आता है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि पता नहीं क्यों आ रहा है। ऑल बिकॉज आप ऑनेस्ट हो गए अब राज जी के साथ प्यार में। ऑनेस्टी पे करती है सुंदर साहब जी, बिल्कुल पे करती है, आप होके देखिए।
तो ऑनेस्टी दिखाई तो अब आनंद बन रहा है। यात्राएं वैराग भाव की अधिक लगी अपनी बढ़ने, अब और बढ़ने लगा। और इससे क्या होता है, व्यक्ति हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का होता है। जब कुछ नहीं चाहिए राज्य के अलावा ना, तो बस फिर तो राज्य मिन्नतें कर करके जो जरूरत चीजें होती है, वो कहते हैं ये तो ले ले, ये तो ले ले, ये तो ले ले। अब आप राजा हो जाते हो। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, भरपूर तो ही चाहिए, तू नहीं मिलेगा तो फिर ये छोड़ दूंगा। है सब तेरे, बहुत आनंद हो जाता है। यात्रा वैराग्य भाव की अधिक लगी अपनी बढ़ने, जिसका असर पड़ा खाने पर एक दिन छोड़ लगे खाने। अब महाराज जी कहते हैं एक दिन छोड़कर खाना खाने लगे। दिवस तीसरे भी थोड़ा सा जीमा करते थे हम, एक दिन छोड़कर एक खाया करते थे, और जब खाते थे तो भी बहुत थोड़ा, उतनी ही काफी होता था, जीम ना सकते ज्यादा हम। हम्म। जो सुंदर साहब बहुत ओवरवेट होता है और नहीं कर पाता, ज्यादा कहते नहीं, उनको मैं यही बात एक समझाता हूँ। नहीं जी, भूख लगती, भूख लगती, भूख जैसा कुछ भी नहीं लगता। हम लोग जितना खाने का अभ्यास बना लेते हैं ना सुंदर साहब जी, वैज्ञानिक कहते हैं उतना आपका फूड पाइप चौड़ा होता जाता है, उतना आपका वो चीज, फूड पाइप और स्टमक उतना ज्यादा फूलता जाता है। और अब उसको आदत हो गई है उतने की। बॉडी को उतना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी तो पहले ही 100 किलो की हुई हुई है, 120 किलो होकर। अंदर तो नो एंट्री है, अंदर तो पुराने पैकेट इतने रखे हैं कि नए और ना डालो भाई, पुराना खोल लो तो कई दिन चल जाएंगे। हम्म। लेकिन हम फिर भी खा रहे हैं क्योंकि वो फूड पाइप चौड़ी हो गई है। अगर आप थोड़ा थोड़ा का घटाना, आहार घटाना शुरू करो राज्य की कृपा से, राज्य के बल से, तो वो फूड पाइप वापस जब नॉर्मलाइज होने लगती है ना सुंदर साहब जी, तो जैसा अभ्यास महाराज जी ने कर लिया, अब उससे ज्यादा खाया ही नहीं जाएगा। जैसे आप बहुत तेल तला खाते हैं तो धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। अब एक बार छोड़ देंगे ना आप और अभ्यास बन गया, अब जब अंदर डालोगे तो घिन आएगी, है क्या खा लिया आज। और पहले खूब नुकसान पहुंचा रहे थे शरीर को खा खा के। तो शरीर को वास्तविकता में चलने के लिए बहुत कम चाहिए होता है, हम ही उसको बढ़ा बढ़ा कर अपनी समस्याएं बढ़ाते हैं। बाहर भी भोजन इतना ढो ढो के चलते हैं और अंदर भी ढो ढो के चलते हैं, चक्कर में अंदर भी इतना पड़ा है कि चलना नहीं जा रहा, और बाहर भी इतना उठाकर ले जा रहे हैं कि पता नहीं कितना जरूरत पड़ेगा। अब महाराज जी अंदर बाहर दोनों से हल्के हो गए, कहते ज्यादा खाया ही नहीं जाता था। और अब जैसा कि मैंने पहले बताया ना, महाराज जी का एक स्वरूप है बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था का, जिसमें सिर्फ उन्होंने एक लंगोट पहनी हुई है, शरीर बिल्कुल, अब कुछ ऐसी ऐसी अवस्था सी बनती जा रही है। तो अब ध्यान और बढ़िया होता जा रहा है। कई चीजें होती हैं जो इससे कम हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। अब उसमें क्या रज्जी की, इसमें आगे क्या होता है, एक रोज रात्रि में हमने पेड़ तले विश्राम किया, तो वहां एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। वहां शुरू हुई ऐठनी अपनी, जैसे उठी अपनी, जैसे पहले दिव्य पुरुष दर्शन जब दे दिया था उन्होंने, तो उन एक शक्ति ने उनकी बाह मरोड़ी थी, उनको सावचेत करने के लिए, जागृत करने के लिए। ऐसे ही महाराज जी कहते दोबारा से वही ऐठन आई, और दोबारा से मेरी आंख खुली, और खुला तो फिर क्या हुआ, एक प्रकाश सा आया सन्मुख, बढ़ता हुआ बेतौल, बिल्कुल बेतौल, मतलब असंख्य, असीम प्रकाश ही प्रकाश एकदम बढ़ने लगा। जैसे पहले दिव्य पुरुष आए थे तो प्रकाश पुंज फूटा था ना, ऐसे ही फिर से दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, और कह रहे खूब प्रकाश हुआ। इतने में कानों में आई, आने शुरू हुई कुछ अपनी, आपको इतने में कानों में आने शुरू हुई कुछ हमको बोल, कुछ आवाज सुनाई दी, कुछ बोल सुनाई दिया। और क्या बोल आते हैं, देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बातें कर लेना। कितनी सुंदर बात आई कानों में। प्राणाधार सुंदर साथ जी, संसार में बहुत सारे शिव भक्त होंगे और बहुत सारे भगवान शिव के प्रवक्ता भी होंगे, लेकिन शिव दर्शन किसी किसी दुर्लभ को ही प्राप्त होते हैं। आज भी आप दुनिया में जाओ घूमने के लिए, कितने लोग होंगे जो भगवान शिव के भक्त हैं, कथा सुनाते होंगे, सत्संग करते होंगे और वो करते होंगे, लेकिन कितनों को भगवान शिव के दर्शन होंगे, कोई विरला होगा। तो ये भी कोई छोटी बात नहीं हो रही है, ठीक। और ये तो भगवान शिव के का ध्यान किया करते हैं महाराज जी, तो इनके पिताजी शिव भक्त, तो बहुत बड़ी बात थी।
परमार्थ के मार्ग पे चलते हो तो। लेकिन ब्रह्मात्मा के लिए क्या ये बड़ी बात थी? नहीं। महाराज जी की जो हृदय स्थिति है इसमें बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम हो कौन? सहज। सहज। एक साधारण गांव की एक साधारण कन्या थी। तो उसको कलेक्टर ऑफिस में जाना हो, काम पड़े कोई, तो मुश्किल होगी। कितनी बड़ी बात है भाई, कलेक्टर कहाँ मिलता है आसानी से किसी से? दफ्तर में कोई पाँव भी नहीं रखने देता। क्षेत्र के मेयर से, कलेक्टर से, उससे जाना हो तो कितनी समस्या है। लेकिन उसका ना विवाह हो गया प्रधानमंत्री से। अब कितनी से, अब कलेक्टर आएगा जी हुजूर। हम्म आप किसकी अर्धांगिनी हो? अक्षरातीत की। जब उस मार्ग पे चलते हैं तो स्वयं आ रहे हैं भगवान शिव दर्शन देने के लिए, जो संसार के लिए बहुत ही दुर्लभ है। वो रूह के लिए सहज है। तुम्हारे लिए ये ब्रह्मांड बना है। हम्म लेकिन महाराज जी के लिए इस वक्त बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आध्यात्मिकता की खोज में जब निकलते हैं ना, तो रास्ता बड़ा नीरस है। ठीक है, रास्ता बहुत ही शुष्क है। लेकिन जब ऐसी कुछ लीलाएं होती है ना, तो उससे कुछ ऊर्जा मिलती है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूं। हम्म? देखो, अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बातें कर लेना। ये दिव्य पुरुष कह रहे हैं कि शिव दर्शन देने वाले हैं आपको, वे आने ही वाले हैं आपके सन्मुख। उससे पहले दिव्य पुरुष आके सावचेत कर रहे हैं, उठा दिया महाराज जी को। उनसे बातें कर लेना। अगर कोई उलझन हो मन में, तो अब समझ बूझ लेना। क्योंकि भगवान शिव कौन है? परम योगी है, देवों में देव, महायोगी है, अत्यंत सिद्ध पुरुष है। खुद समाधि अवस्था में लीन होकर उन्होंने जो परम ज्ञान प्राप्त किया, उनको अक्षर तक की सुध है भगवान शिव ने। महेश्वर तंत्र में बताया ना उमा जी को, कि जितना पता है उतना बताया उन्होंने। लेकिन फिर भी बहुत। और उन्होंने जो खुद इसीलिए खुद ध्यान लीन सदैव रहते हैं। जितना ज्ञान उनके पास पार ब्रह्म का है, उसी में ध्यान लीन रहते हैं, उसी स्वरूप में अक्षर भगवान तक उनकी सुरता जाती है, और उससे ध्यान लीन अवस्था में रहते हैं। सबसे पहले जो उनके अंदर जो ज्ञान है, वो सप्त ऋषियों ने पाया, और फिर कितना उनका भी कल्याण हुआ। तो भगवान शिव से तो क्या लाभ है दर्शन का? उनसे मन्नतें मत मांगो, आशीर्वाद मत मांगो, ज्ञान। ठीक है, मार्गदर्शन ले लो। इसीलिए वो आके दिव्य पुरुष कहते हैं, कोई उलझन हो पूछ लेना। तो परम ज्ञानी है, संसार का कौन सा भेद है जो उनसे छुपा हुआ है? तुम्हारा जिस मार्ग पर तुम चले हो, पथ प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अगर कोई उलझन हो मन में, तो अब समझ बूझ लेना। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से समझ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ा तेव तेज दूत गति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग। कर इतना तेज प्रकाश, और इतनी तेजी से ये प्रकाश फैला कि पृथ्वी के एक एक कण चमक गया। देखिए, देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन भी कितने लाभदायक होते हैं, और कितने दिव्य होते हैं। हम्म? सुनिए, बड़ा सुंदर लगा मुझे भी, ये दर्शन भी बहुत सुंदर लगा महाराज जी का, जो शिव जी का हो रहा है। कहते चारों तरफ इतना प्रकाश ही प्रकाश, और इतनी तेजी से फैला कि जहां जहां तक, दूर दूर तक, क्षितिज तक प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इतना उनमें भी तेज है, भगवान शिव में भी है। बड़ा तेज दूत गति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग, तेज पुंज के मध्य विभूति। अब जहां से तेज पुंज मतलब जो सोर्स है लाइट का, जहां से सारी वो लाइट निकल रही है, उसमें ऐसे भगवान शिव ध्यानस्थ अवस्था में प्रकट होते हैं। नेत्र नीचे हैं अभी उनके। ठीक है, बड़ी कोमलता और विनम्रता के साथ अक्षरातीत की अर्धांगिनी से भेंट हो रही है भगवान शिव की भी है। तो ऐसे उनके दिव्य वो स्वरूप प्रकट होता है उस प्रकाश में से। तेज पुंज के मध्य विभूति, रमे रमे थी प्रतिमा एक सुरंग। प्रतिमा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल ध्यानस्थ अवस्था में थे, हिलना डुलना बिल्कुल मिनिमाइज था, इसलिए मूर्ति के समान ऐसे भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में प्रकट होते हैं। सुनिए, महाराज जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं भगवान शिव का। प्रभापूर्ण, बड़े प्रतिभाशाली, प्रभापूर्ण है, मनोहर है, अति सुंदर। ठीक है, जितने भी देवी देवता हैं,
सबका का दर्शन स्वरूप बड़ा ही सुंदर होता है। जैसे सरकार साहब ने हनुमान जी के भी दर्शन किए थे ना, तो किसी ने पूछा महाराज सरकार साहब से भी ना कि क्या हनुमान जी बंदर है, तो सरकार हंसने लगे, करे बंदर है वे, क्या जाना तुमने, कुछ नहीं पता तुम। बड़ी दिव्य आभा थी हनुमान जी की भी। तो मूर्ख है, मैं सरकार ने कहा था मूर्ख है जो बंदर कहते हैं। तो प्रभापूर्ण मनोहर अति सुंदर दिव्य कांति, अति उभार मन, मन में इतनी आनंद उपज रहा था, निकल निकल के बाहर आ रहा था आनंद के मारे मन, दिव्य कांति को उस देखकर। आड़े रुख से खड़े नजर, ऐसे आए थे उनके बंक नैन, बांके नैन, ऐसे तिरछे नैन बड़े ही सुंदर भगवान शिव के, आड़े ऐसे बिल्कुल स्पष्ट सीधे चेहरे के साथ वो देख रहे थे। जब प्रत्यक्ष हो गए उमापति, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है भगवान शिव का क्या नाम है, उमापति। कितना अच्छा नाम है ना। एक ये कौन है, ये श्यामा जी के पति। हमारे राज्य को भी अगर हमारे नाम से कोई बुलाए तो अच्छा लगेगा ना। ये कौन, ये मेरे वो हैं शिवनी उमापति। दैट्स नाइस। जब प्रत्यक्ष हो गए उमापति, तो हमने सर झुका दिया, महाराज जी ने सर झुका दिया। पुलक पुलक अंत में अपने गदगद हो प्रणाम किया। महाराज जी बड़े आनंदित है। सोचिए, अभी थोड़ा ध्यान ही शुरू किया था महाराज जी ने, थोड़ा वैराग्य ही लिया था, सोच सकते थे। ये है ब्रह्मात्माओं का तेज, ये है ब्रह्मात्माओं का गौरव। आप समझ ही नहीं रहे आप किस संप्रदाय में हो। हरिदास जी कहते जन्म निकल गया मुझे पूरा भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए, बाल मुकुंद जी और बाके बिहारी की, कभी दर्शन नहीं हुए। जबकि साचवटी थी पूरी उनकी भक्ति प्रेम में, करे आपकी कृपा से दर्शन हो गए, अंतर ध्यान होगी हुई मूर्ति। कहा भाई इनके नहीं भेजना, सहज है जो संसार के लिए दुर्लभ है, दुर्गम है हमारे लिए सहज है। कौन हो तुम, पहचानो अपनी शक्ति को, पहचानो अपने आप को पहचानो। ये जो ऐसे प्रसंग आते हैं ना वाणी बीतक में, तो मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है, तो अच्छा लगता है, क्योंकि संसार तो लगा ही रहता है ना हमें डिमोरलाइज करने में। तो इस प्रसंग से थोड़ा सा मोराल बूस्ट होता है। रोमा रोमावली रोमांचित हो गई जब जब यह साक्षात्कार हुआ। अध्यात्म पूर्ण नहीं होगा जब तक साक्षात्कार नहीं होगा। क्या राज्य के साक्षात्कार हो सकते हैं? क्या कोई प्रमाण है इस बात का? बीतक प्रमाण है, देवचंद्र जी को दर्शन हुए, इंद्रावती जी को दर्शन हुए। क्या ऐसा प्रेरणा देती है वाणी कि हमें दर्शन करने चाहिए, साक्षात्कार करने चाहिए राज्य के? हाँ। अभी पीछे हमारा वही प्रकरण तो चला श्रृंगार ग्रंथ में, चौथा आत्म फरामोशी से जागेगा प्रकरण। आत्म जागेगी ही तब, जो जो अंग धनी के देखेगी वो जागेगी, और जो जो अंग नहीं देखे वो अंग उसके नींद में रहेंगे। उससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोला जाए, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोला जाए। हाँ ये जरूर है कि इसके विपरीत कोई अगर बात करता है तो हाँ उसको नहीं सुनना। इतनी जागृति इस प्रसंग से आपका आना चाहिए कि जब सुंदर बाई जी को राज्य दर्शन दे सकते हैं, इंद्रावती जी को दर्शन दे सकते हैं, पन्ना दरबार में जो मोमिन बंगला दरबार में ध्यान कर रहे हैं उन सबको दर्शन हो सकते हैं, परमहंस राम रतन महाराज जी को हो सकते हैं। परमहंस राम रतन महाराज जी को कहाँ दर्शन होंगे राज्य के? सोमेश्वर मंदिर में। और उसके बाद सरकार साहब को राज्य के दर्शन हो सकते, तो हमें क्यों नहीं? क्या हमारे अंदर बीतक के वो प्रसंग नहीं चलने चाहिए जो इंद्रावती जी देवचंद्र जी को कहती हैं, क्या यहां आकर राज्य बदल गए, क्या हम बदल गए? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, क्या हुआ, ऐसा कारण क्या बना जो नहीं देख सकते हम? अगर तुम वही हो, हम वही हो, और जगह भी वही आप कह रहे हो, आपके अनुसार बैठे भी मूल मिलावे में, फिर
और स्पष्ट कह रहे हैं वाणी में राजी, रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यूं पट अरश के खोल। तो फिर कोई इसके विपरीत बात करे तो समझ जाओ माया। अगर इसके विपरीत कोई और बात करे ना, अरे ये ले लो, बच्चे ले लो, घर ले लो, नौकरी ले लो, वो ले लो, समझ जाओ वो साधु आया है, सिद्ध पुरुष आए हैं आपके जीवन में कि रहो मेरे गुलाम बन के। पड़ा हुआ है आपके मोह में और आपको गुलाम बनाकर संसारिक लौकिक वस्तुएं तो देना चाह रहा है, पर लौकिक नहीं जाने देगा। फिर आप देखो कि महाराज जी की तरह प्रणाम करके आगे बढ़ना है कि नहीं, अरे ये यहाँ का तो सब मिल ही रहा है। हम्म तुम सोचो, अक्षरातीत की अर्धांगिनी, चक्रवर्ती सम्राट की रानी, और बाजार में चवन्नियां लूट रही है। तुम सोचो, वाणी कह रही है दिया तुम्हारा पा वही 14 तबक, तुम्हारे दिया हुआ दुनिया पा रही है, तुम्हारी वजह से दुनिया खंड होगी और तुम्हें दुनिया चाहिए। लेकिन किसी किसी को ये बात समझ में आएगी, साक्षात्कार, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बात ना पूछो, महाराज जी कहते हैं भाई प्रताप, बात ना पूछो उस आभा की। कहते कैसी आभा थी, कैसे क्या बताऊं। छिटकी जैसी चंद्रकला, कहते जैसे चंद्रमा से चारों तरफ प्रकाशित हो जाता है शीतल, भगवान शिव के दर्शन देने पर चारों तरफ उनके उनमें से ठंडी ठंडी जो चांदनी की प्रकाश निकल रहा था। कर डमरू, कर माने हाथ में क्या था, डमरू, त्रिशूल कंधे पर, और कंधे से यहां से ऐसे त्रिशूल निकल रहा था। सर्प रहे काले लहरा, और गले में सर्प लहरा आ रहे थे काले। उनके सिवा ना कुछ दिखता था, इतना प्रकाश था उनके अंदर कि उसके अलावा, आज जैसे कहते हैं आंखें चौंधिया जाती, उनके अलावा सब प्रकाश में ढप गया, इतना प्रकाश उनमें से। करे उनके सिवा ना कुछ दिखता था, जैसे सब कुछ हुआ अस्त हुआ, जैसे सब कुछ अस्त हो गया, जैसे सब कुछ अस्त हो गया। सुना गौर से बोले शिव, ऐ भक्त गुरु धारण कर लो। मतलब भगवान शिव ने क्या कहा कि आप जीवन खराब ना करो, जिस परमार्थ के भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले हो ना, तो गुरु धारण करें आप। क्योंकि महाराज जी कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं ना, भगवान के दर्शन करने। मिलेंगे वहां पे दर्शन नहीं, काम कब बनेगा, गुरु धारण करने से। देवचंद्र जी ने भी यही किया था, कितनी तपस्या मूर्ति पूजा तो की, परंतु प्राप्ति हुई नहीं। फिर उनको भी लगा कि ज्ञान सदगुरु खोज करना पड़ेगा, तब काम बनेगा, फिर आगे बना ना। हाँ, तो भगवान शिव ने भी आके कहा कि निर्गुए मत घूमो, कोई गुरु धारण कर लो। अभी इससे पहले दिव्य पुरुष भी आए थे ना, यही बात कह के गए थे। लेकिन क्या होता है ना सुंदर साहब जी, गुरु मतलब डेडिकेटेड जॉब है, आपके साथ साथ चलते चलते आपका मार्गदर्शन प्रतिपल प्रतिदिन। महाराज जी कहते थे दादा गुरु आते जाते थे तो भी समय खराब होता था, तो हमने कहा छवि हृदय में धारण कर लो ना, बैठक कर लो। कह रहे अब निरंतर सत्संग चल रहा था तब जाके काम बनता है। तो गुरु का पद बहुत बड़ा होता है, जॉब बहुत बड़ी है, भारी वो है। अब दिव्य पुरुष भी आए, कहते योग्य तो बताओ, अगर आप योग्य अपना नाम दे, परिचय दे, ज्ञान दे और बताइए, साथ देंगे क्या। कहने तो इतने में अंतर ध्यान हो गए। अब उन्होंने भगवान शिव ने भी कहा कि आप निर्गुए ना रहें, आप गुरु धारण करें। ऐ भक्त गुरु धारण कर लो। सुनते ही हम उनसे बोले शिरोधार्य। अब जब वो सिद्ध पुरुष जो भी इससे पहले महाराज जी के सामने आए थे, तो उनके अंदर कितनी विनम्रता थी ना महाराज जी के अंदर, कि आप ही पूज्य योग है, आप है। सोचिए जब महाराज जी का ऐसा स्वभाव है, और ऐसे में उनके इष्ट, उनके कुल इष्ट स्वयं शिव जी तो कहते हैं आप शिरोधार्य, आप आज्ञा करो, जहां कहो मैं उनको धारण कर लूंगा गुरु। शिरोधार्य, जो आज्ञा हो, आप जो जैसा कहें, पर किसको हम गुरु बना ले समझ नहीं हमको आता, आप बताएं किसको गुरु धारण करें हम। अब यहां दिव्य पुरुष बोलते हैं धारण तो करते पर कोई योग्य शरीर नहीं पाता, अभी तक हमें कोई योग्य शरीर नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला है? हाँ, अब बोलते हैं दिव्य पुरुष
शिव को गुरु बना लो भाई, सवर जाएंगे सारे काज। अब दिव्य पुरुष तो भगवान शिव की तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद जितना मुझे समझ में आया। ठीक है, महाराज जी हमारे भोले हैं, उनको लगा ये तो भगवान शिव तो हमारे, हम उनको गुरु बना ले, कहां से संभव हो पाएगा, इतना साथ, इतना सानिध्य, इतना समय कहाँ देंगे, तो बताएं। तो महाराज जी भोलेपन में कहते हैं, अच्छा उनको तो जानते नहीं है हम, कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। करे कोई गुरुजन है, कोई महाराज है, कहाँ मिलेंगे ये। तो दिव्य पुरुष कहते हैं, आगे तुम्हें मिलेंगे यहां से। कहते ही हो गए अलग, अंतर्ध्यान हो गए। अरे इशारा नहीं समझे, अब रूह को तो वो चाहिए ना। सारा संसार बेनकाब किया मेरे श्री राज ने, अपनी रूहों को जगा दिया मेरे श्री राज ने। पहले शिव जैसे सिद्ध पुरुष और भस्म रमाकर महापुरुष आए थे, रूह को वो भी नहीं भाए, और अब स्वयं शिव आए हैं। दर्शन लाभदायक थे, प्रणाम किया, आनंद हुआ, लेकिन कहते बताओ आगे कहाँ करना है, क्या करना है। अभी भी जची नहीं बात, ठीक है, और अंतर्ध्यान हो गए। साथ तेज भी हुआ तिरोहित, देर लगी बस एक पलक। कहते एक सेकंड में वे अंतर्ध्यान है और उनके साथ ही प्रकाश खत्म, बिल्कुल फिर से सारा अंधेरा चारों तरफ छा गया। अंधकार आ पसरा, फिर मिली बाह ढीली अपनी, और बाह जो ढीली पकड़ी हुई थी किसी शक्ति ने, वो भी बाह ढीली हो गई। अंतर में प्रश्नोत्तर की एक द्वंद शुरू हो गई बढ़नी। अब कहते अंतर्द्वंद हो गया कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, बिना बात करे कुछ आगे की चले क्यों गए शिव जी हैं। अब समझ में भी आ रहा है कि कहीं भगवान शिव की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे थे दिव्य पुरुष, लेकिन भगवान शिव को कहना था ना कि मैं हूं वो। मैंने जब पूछा तो कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, और आप, क्योंकि सिर्फ कहने से तो नहीं ना, फिर मार्गदर्शन भी करना पड़ेगा, साथ भी देना पड़ेगा। हम तो स्वीकार कर लेते हंसते हंसते, लेकिन सदगुरु तो साक्षात राज्य ही है ना। हक इलम की बारी किया तो हक के दिए ही आवत ना। जिस घर का भगवान शिव को नहीं पता, वो बताएंगे कैसे। जिनका ध्यान खुद अक्षर भगवान के अव्यकृत से सबलिक से ऊपर नहीं जाता, सत्स्वरूप ब्रह्म तक नहीं जाता, तो वो कैसे बात करेंगे। तो इसलिए अंतर ध्यान हो गए, काम नहीं बनना था वहां से। तो ऐसे कुछ द्वंद्व उनके मन में चलता रहा कि क्या बात थी क्या नहीं थी, लेकिन आनंद बड़ा था, खुशी बड़ी थी। कितनी बड़ी प्राप्ति है, आप इसे छोटी उपलब्धि मानते हैं क्या। बहुत बड़ी प्राप्ति है, इतनी दुनिया बसती है, कितनों को इतना हुआ होगा प्राप्त। रात काट दी मन में लड़ लड़, प्रातः ही उठकर भागे। रात जो है कैसे कट गई, बस मन में कि क्या गलत सही हुआ, कि ये खुशी भी हो रही है, कितनी बड़ी चीज प्राप्त हुई, कहीं मैंने गवा तो दी नहीं, गलती तो नहीं हुई, इस तरह का अंतर्द्वंद होता रहा। प्रातः ही उठकर भागे एकदम से, क्योंकि जगन्नाथ जी की कुछ मंजिल बाकी थी आगे। कहते अब जगन्नाथ जी जाना था तो वहां की तरफ फटाफट निकले, क्योंकि वहां तो साक्षात दर्शन होने भगवान के। मंजिल दर मंजिल तय करते हर्ष और उल्लास भरे। अब क्या हुआ हुआ अंदर, माया सारी छट गई है, वैराग्य पूर्णताई पर है, भक्ति भाव पूर्णताई पर है, ठीक है, भगवत मिलन की इच्छा पूर्णताई पर है। तो आनंद ही आनंद, हर्ष ही हर्ष में, उल्लास में। अब चल ही नहीं रहे, उछलते कूदते जा रहे हैं राज, पग धरती पर छू ही नहीं रहा। आई हर्ष की वे घड़ियां, पैर छिले जिस मतलब से, जिस मतलब से पैरों में छाले पड़ गए, घिस गए। कहते वो घड़ी, वो समय आने वाला था। बड़ा आनंद हो रहा था महाराज जी को।
दर्शन दर्शन साक्षात तुमको हो, जगन्नाथ जी जाते ही खैचे लिए चला जाता था महापुरुष का वचन यही। तो वो महापुरुष ने जो महाराज जी के ऊपर कृपा करी, सबसे बड़ी वो क्या करी थी कि साक्षात्कार। ये इस शब्द पर मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं, अभी आगे चलने दीजिए, अभी तक आपको और समझ में आएगा। बहुत में आज ये अंदर धनी आपके गाड़ के जाएंगे बात। जैसे इन महापुरुष ने महाराज जी के हृदय में गाड़ दिया था ना कि इससे कम में सेटिस्फाई नहीं होना, साक्षात्कार। दो चीजें महाराज जी के हृदय में डाल ली जा रही है राज जी द्वारा, हुक्म द्वारा। एक सतगुरु की बात कि सतगुरु चाहिए, और दूसरा साक्षात की बात कि कहां पर तुम्हारी मंजिल खत्म होगी, साक्षात पर, उससे पहले नहीं मानना। जीवन कहवे दिव्य सुनहरा, दिवस सुनहरा, इसे कभी ना भूलेंगे। महाराज जी मन में ही सोच रहे, अभी हुआ भी नहीं है, करे हाय आज जब होगा तो मैं तो जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा, इसे भूलूंगा नहीं जीवन भर। है बड़े भोलेपन से महाराज जी ऐसे जा रहे हैं। हो जिस रोज मिलन प्रीतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी। क्या कहते हैं महाराज जी? हो जिस रोज मिलन प्रीतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी। चूके ना उसका मोल, अगर उसका मोल नहीं चुका पाऊंगी, वार वारू उस पर वसुधा सारी। वारू, वसुधा कहते हैं सृष्टि, पृथ्वी, सारी दुनिया जिस इस पर वार दूं, उस मोल का कोई, उस पल का कोई मोल नहीं है, उस दिन का कोई मोल नहीं। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी से हो रे मिला। कितना दर्द है महाराज जी के दिल में, और कितनी मेहनत है उन करने वाले उनके लिए। हम समय मिलता नहीं वाणी का, पढ़ने का, ध्यान का, चितवन रहनी होती नहीं, सेवा होती नहीं, कोशिश करते हैं। कितना हम बहानेबाजी करते हैं, कितना हम मन चुराते हैं। बात हमारी बड़ी बड़ी है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिनंग, और कुर्बानी में कहीं नहीं खड़े होते, पूरी सोच समझ कर नपी तुली बात चलते हैं। और यहां महाराज जी है, कितना दर्द है उनके अंदर। जीवन हो तो ऐसा हो कि बस जीवन की वजह है तेरे से मिलने, और मैं मेहनत करूंगी। हो सकता है मेरे में सामर्थ्य नहीं है तो इस जन्म नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले, लेकिन मैं जब तक मेहनत करूंगी, जब तक आपको पा ना लूं। मिलोगे तो सही तुम मुझे। हो जिस रोज मिलन प्रीतम से। बहुत कम सुंदर साथ मैंने देखा है जो इस बात के लिए रोते हैं। माया के लिए रोने में ली तो भीड़ खत्म ही नहीं होती। कोई विरला होगा महाराज जी की तरह, रतन बाई की तरह, जो इस बात पे रोएगा कि वो दिन कब आएगा। हम तो क्या कहते हैं, धन धन सखी मेरी सोए रे दिन, जिस दिन हमारी शादी हुई थी, एनिवर्सरी मना रहे हैं, ओहो बहुत बड़ा काम किया। धन धन सखी मेरे सोए रे दिन, जिस दिन हम इस धरती पर आए थे, जैसे बहुत बड़ा काम किया था, बर्थडे मना रहे हैं। धन धन सखी जिस दिन व्यापार का दुकान खोली थी, खूब नारियल फोड़ रहे हैं, खुश मना रहे हैं। लेकिन नहीं, ब्रह्म मुनियों का ये काम नहीं है, लक्षण नहीं है। ब्रह्म मुनि बस उस दिन को धन धन महंत कहते हैं। इंद्रावती कहती बस वो एक दिन धन्य है जिस दिन धनी मिले, बाकी सारे दिन बेकार है।
हो जिस रोज मिलन प्रियतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी। चूके ना उसका मोल अगर वार, वारूं उस पर वसुधा सारी। दुनिया, पूरी दुनिया भी मैं वार दूं तो भी उसका मोल नहीं चुका सकती, इतनी कीमती है वो दिन। आज हर्ष का नहीं ठिकाना, गदगद हो मन उछल रहा। कितने आनंदित है, कितनी दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं सुंदर साथ जी, भूखे प्यास से। वही सुंदर साथ विरह में रोता है, और धनी के थोड़े से सुख में भी खूब आनंदित होता है जिसने मेहनत की होती है। जो सुंदर साथ कहता है ना, हमें तो आंसू ही नहीं आते राज्य के लिए, मैं समझ जाता हूँ, आलस की चादर ओढ़े जीवन चल रहा है बढ़िया से, कुछ किया होगा तो रोगे ना। हम्म। आप किसी नौकरी में जी तोड़ मेहनत करो, और महीने के अंत में तनख्वाह ना देकर अगले महीने भी ना, 3 महीने बाद मैं पूछूंगा चलो छोड़ दो कोई बात नहीं भूल जाओ, कितना रोगे पिटोगे, बिल खोगे, और यार इतनी मेहनत करी है ऐसे कैसे नहीं। तो जो राज्य के लिए मेहनत करते हैं ना, थोड़ा बहुत भी, जिसने वैराग्य लिया होता, थोड़ी बहुत भी कुर्बानी की होती है, धनी के लिए डंडे खाए होते हैं, कलह सहे होते हैं, थोड़ी किल्लत सही होती है, जिल्लत सही होती है, उनके आंखों में से आंसू रुकता नहीं है, और उनके मिलन की खुशी कुछ और होती है। आज क्या मिले राज्य आपसे आकर, आके सामने खड़े भी हो जाएंगे, तुम्हारा दिल तो संसार में है, घर परिवार रिश्तेदारों में, तो तुम राज्य को भी मिलने पर उनको एक ट्रॉफी बनाकर रख दोगे। प्यार नहीं है अंदर ना, तो क्या करोगे ट्रॉफी, चलो 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 मैं मिलवाता हूं, देखो मुझे राज्य ने दर्शन दिए, देखो मिलो मेरे को राज्य मिलने आए हैं। ट्रॉफी दिखाओगे दुनिया को, मिलने की कोई खुशी नहीं होगी। दुनिया को बताओगे, आज देखो ना थोड़ा सा अनुभव होता है, हम सबको बताते हैं, थोड़ा सा वाणी मंथन करते हैं, दुनिया को जताते हैं, थोड़ी सी सेवा करें, क्या ढिंढोरा पीटते हैं। अभी प्रेम कहाँ है, अभी तो जिसको तुम बता रहे हो, रिझा रहे हो, इधर इधर है प्रेम। जिन पाया तिन माहे समाया, वो तो पतंगा कहे पतंगे को मैं देखा है दीपक, वो तो समा जाएगा उसमें, वो लौट कर नहीं आ पाएगा, खत्म हो जाएगा उसमें। आज राज्य आ जाए तो क्या करोगे, प्यार तो तुम्हारा संसार से है। जो रूह बिलखी है, जिसने जो तड़पी है, जिसने रातें करे उजागरा, जो कितनी रात जागी है धनी के लिए रोई है, कष्ट उठाया है थोड़ा बहुत भी, उसको इस दिन का इंतजार होगा, और उसी को मिलन की खुशी होगी। हम्म। इसीलिए तुम्हें खुशी हो राज्य से मिलने पे, इसीलिए तो वो मेहनत करवा रहे हैं तुमसे, रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिना मेहनत के मिली चीज की कीमत नहीं होती। हम्म। और बिना पात्रता के, जो कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकेगा, और किसी पात्र में डाला तो दूध फट जाएगा, तो अंदर वो आनंद बनेगा ही नहीं धनी की चीज का भी। इसीलिए ऐसे अपने भाव लिए श्री जगन्नाथ जी मैं पहुंचा। कैसे पहुंचे, कहते भाई प्रताप, इतना दिल में उमंग थी जैसे मैं पहुंचा, और हुआ क्या वहां पे, वस्त्रहीन तन एक लंगोटी। अब ना थोड़ा जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कि ऐसा व्यवहार क्यों हुआ ये भी जरा सुन ले, जो हुआ हमारे साथ, जो होने वाला है वो हुआ क्या, उसका स्थिति भी समझ ले ना। वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, अब वो क्या हुआ, जो धोती भी बनाई थी ना एक कुर्ते की, कितनी चलनी थी, सॉरी, एक धोती की 2 लुंगी बनाई थी ना, वो कितनी चलनी थी, वो करते करते करते, चलते चलते, उठते बैठते फटफटा गई, एक बस लंगोटी रह गई तन पे अब, और वह भी ना अच्छी हालत में, वो भी छिद रही थी, उसकी भी हालत बहुत खराब थी। जो दरिद्रता के महीप हो, थे ठीक हम इसी गति में, भक्त सुदामा पे तो कुछ था। कहते भाई प्रताप, सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गए तो फिर कुछ था ना, तन पे भी कपड़े थे, और पोटली भी थी, उसमें कुछ लेकर भी गए थे उनके लिए। ऐसे अपने भाव लिए श्री जगन्नाथ जी मैं पहुंचा। कैसे पहुंचे, कहते भाई प्रताप, उतना दिल में उमंग थी जैसे मैं पहुंचा, और हुआ क्या वहां पे, वस्त्रहीन तन एक लंगोटी।
अब ना थोड़ा जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कर ऐसा व्यवहार क्यों हुआ ये भी जरा सुन ले, जो हुआ हमारे साथ, जो होने वाला है वो हुआ क्या, उसका स्थिति भी समझ ले ना। वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, अब वो क्या हुआ, जो धोती भी बनाई थी ना एक कुर्ते की, कितनी चलनी थी, सॉरी, एक धोती की दो लुंगी बनाई थी ना, वो कितनी चलनी थी। वो करते 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 चलते चलते उठते बैठते फटफट आ गई, एक बस लंगोटी रह गई तन पे अब। और वह भी ना अच्छी हालत में, वो भी छिद रही थी, उसकी भी हालत बहुत खराब थी। जो दरिद्रता के महीप हो थे ठीक हम इसी गति में, भक्त सुदामा पे तो कुछ था। कहते भाई प्रताप, सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गए तो फिर कुछ था ना, तन पे भी कपड़े थे और पोटली भी थी, उसमें कुछ लेकर भी गए थे उनके लिए देने के लिए भेंट में। भक्त सुदामे पे तो कुछ था जिसमें तंदूल थे बांधे, तंदूल बांधे हुए थे ना गेहूं के, वो तो कह रहे जिसमें बांधा था वो कपड़ा तो था, अपने पे वो भी नहीं था। इतनी हालत खराब थी। गए मित्र से जब मिलने को, लटक रहे थे जो कांधे, जो कंधे पर कपड़ा लटक रहा था, गमछा पोटली उतनी तो थी ना, हमारे तन पे कुछ नहीं था। किंतु यहां तो अर्धनंग थे, फूटी सी लुटिया कर ले। मैंने जब इस स्वरूप का दर्शन किया महाराज जी का, तो मुझे बहुत आनंद आया। वो लुटिया याद है सेठ ने दी थी, वो भी इस्तेमाल करते करते वो लुटिया भी फूटी सी हो गई, मतलब उसमें भी आड़ा टेढ़ वो हो जाता ना, बिगड़ जाती है शेप, रखते उठते बैठते गिरते करते करते, तो वो भी फूटी सी लुटिया, उसकी भी हालत खराब, लंगोट की भी हालत खराब। बस एक हाथ में ऐसे लंगोट वो पकड़ा हुआ है, लुटिया, लुटिया बहुत जरूरी होती है सुंदर साथ जी, कमंडल कह लो लुटिया कह लो, साधु के लिए। नहाना है तो कैसे नहाए, नदी में भी उसी से नहा लिया, उसी से पी लिया, उसी से भिक्षा ले ली, उसी सब, एक लुटिया से बहुत काम हो जाता है। हम्म। वैराग्य आएगा ना जीवन में तो पता लगेगा। हमारे एक सुंदर साथ थे दिल्ली के, अब तो धाम गमन हो गया, ऐसे ही वो भी परम वैरागी थे, बहुत करोड़पति थे, राज्य की मेहर से धन संपत्ति पहले बिल्कुल भी नहीं थी, तारतम लिया तो माता पिता ने कहते घर से निकाल दिया, लेकिन इतना राज्य ने कृपा करी कि धन संपत्ति बहुत बना ली, बहुत बहुत ज्यादा बन गई। लेकिन ऐसे ही परम वैरागी थे, स्टेशन पे उतरते थे, कह रहे बहुत गर्मी लग रही है नहाना है, तो किसी साधु की भिक्षे भार भिखारी की किसी की लोटियां लेके वो नहाने वॉशरूम चले जाते थे, वहीं लोटी डाल डूल के वापस कपड़े पहन के आ जाते थे। ऐसे मस्त मलंग थे वो भी। तो इस तरह से कहते महाराज जी, कहते हाथ में लुटिया और पहनी हुई बस एक लंगोट, वो भी बुरी हालत में ऐसे जा रहे हैं। अब ऐसे जो कोई जाए और लुटिया कहीं छोड़ नहीं सकते, तो हाथ भी लिए जा रहे हैं, तो जगन्नाथ जी में जो सम्मान मिला वही तो मिलेगा नहीं भाई। मंदिर में किसकी किसको आदर मिलता है, लक्ष्मी वाले हाथों को आदर मिलता है ना, वैराग्य की कीमत कहाँ होती है। सच्ची भजन भक्ति तो या तो सदगुरु पहचाने तो पहचाने, या कोई दिव्य आत्मा हो तो पहचाने, संसार कहाँ पहचानता है, 90% तो कहाँ होता है। भेंट करोगे क्या जब दर्शन होंगे प्रभु के चरणों में, कहते चरणों में क्या अर्पित करेंगे झंडूदत्त, जब दर्शन होंगे तो। पूर्ण विश्वास है महाराज जी को, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे, कर क्या भेंट करोगे। दुविधा जनक विचार लिए हम जगन्नाथ तक पहुंच गए, कि यही सोचते रहे दुविधा में कि भेंट क्या करेंगे। ठीक है, महाराज जी से हमेशा ये शिक्षा लीजिए, मंदिर आश्रम जब भी कभी तीर्थ में जाए, कभी भी गुरुजनों के पास जाए, हमेशा कुछ चरणों में भेंट रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा महाराज जी का स्वभाव सोचती सुदामा जी को सोचते हुए, तो हमें भी ऐसी विचार मन में हमेशा होना चाहिए। एक ताल था जाते ही पहले हमने स्नान किया, पहले तो जाते फटाफट स्नान किया, कितनी दूर से चल कर आ रहे थे। अब महाराज जी कहते ना धोना था, कुछ कपड़ा ही नहीं है जो धोए। अब व्यक्ति क्या होता है, नहाता है तो फिर कपड़े भी धोता है, उसमें टाइम लगना था, कह रहे टाइम क्या लगना था, ना धोना था ना निचोड़ना, ना कुछ धोना था ना कुछ निचोड़ना था, मिनटों में निपटा स्नान, मिनटों में स्नान निपटा, बस लोटिया डाला, ना साबुन ना शैम्पू, फटाफट डाला, शरीर रगड़ा हो गया साफ।
न तौलिया न कुछ। कदम बड़े दर्शन करने को था। त्रिकुटी में उनका ध्यान, बस त्रिकुटी मध्य में यही ध्यान था कि चलो फटाफट ध्यान कर वो दर्शन करने जाना। जब हम मंदिर में पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ अपना। कह रहे महाराज जी जाते ही स्वागत शुरू हो गया। देखिए दुख को कैसे लेना, ये कला भी महाराज जी से सीख लीजिए सुंदर साथ जी। ठीक है, ये नहीं बोलो हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, हमारे साथ बहुत गुस्सा किया, हमारे नहीं 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 नहीं, दुख को कैसे लेकर बहुत स्वागत हुआ भाई। बोलने, आप जैसे अपनी बात को प्रेजेंट करते हो आपका मन की स्थिति बताता है, वो मन की स्थिति ऐसी ऐसी ही होनी चाहिए। करे करे जाते ही स्वागत शुरू हो गया। चले जा रहे थे दर्शन को डांट बता बोला पंडा। कहते वहां एक पंडा था, एक तो मेन पुजारी होता है, एक फिर पंडे होते हैं वहां पर तीर्थ स्थानों पर जो देख रहे होते हैं लक्ष्मी वाले हाथों को, उनको अलग से ले जाकर पूजा पाठ करानी है, और इस तरह से इनके अंदर भक्ति भाव नहीं होता। तो कह रहे डांट कर बोला एक पंडा, ए तुम चंदन ताल नहाए हो, किधर जा रहे हो ऐसे। बहाना था भगाने का कि ये भिक्षुक है, क्या दान देगा, क्या वो करेगा, भगाओ इसे। और होता है वैसे वैसे तो तीर्थों में कई जगह पे होता ही है कि हाँ इस कुंड में नहाए बिना नहीं होना चाहिए, पर उनको तो लेकिन कहाँ इससे बात से लेना देना होगा, मुझे ऐसा लगता है बस भगाने के लिए कहा चंदन तान नहाए हो। क्योंकि जो दरिद्रता की अवस्था है लगता ही नहीं नहाने के बाद भी नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं। ठीक है, तो हम बोले महाराज नहाकर तो आए हैं हम ऐसे। कहते ऐसे ना सोचो कि हम ऐसे गंदे संदे आ गए हैं, नहाए तो है, पर हम नहीं जानते चंदन ताल किसे तुम कहते हो। कहते ये नहीं पता कि वो चंदन ताल था कि कोई और था। पंडे ने धमकाकर मारा, चले आए हैं दर्शन को, भगा दिया हमको धक्का, धक्का दे दिया, सोचिए पुश किया, कितनी इनह्यूमैनिटी है। मेरे हिसाब से इस समय उनसे ज्यादा श्रद्धा भक्ति के साथ कोई नहीं आया होगा, इनसे ज्यादा कोई पात्रता नहीं रखता मंदिर में प्रवेश करने के, दर्शन के। लेकिन कहा महाराज जी आगे चल के बीतक में कहते तेरी अंदर की फूट रही, तुझे कहां दिखेगा, तो बाहर का देख रहा है ना भेष। तो सोचिए इतनी भाव, उनको धक्का पुश करके भगा दिया महाराज जी को, धक्का दे दिया। धक्का दे पहले नहा कराओ तब मंदिर में जाने देंगे, चलो यहां से भाग जाओ, भगा दिया। होता ही है हर मंदिर में, हर स्थान पे, कहीं भी सरकार साहब बड़ा स्पष्ट कहते थे भाई बाहर कहां जाते हो, हमारे यहाँ देख लो, लक्ष्मी वाले हाथ कितने गंदे, आओ आओ जी बैठो जी बैठो जी बैठो। और गरीब आदमी चाहे कितनी हृदय में ध्यान हो, कितना ही वाणी हो, कितना ही कुछ हो, भाषा ही बदल जाती है बोलने की। ये दुखद स्थिति है, मैं बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूं, लेकिन क्या करें, होता है, नहीं होना चाहिए। फिर उसी से उस स्थान की महिमा कम होती है। पहले नहा कराओ तब मंदिर में जाने देंगे। हम अपना सत्कार कराकर, देखो क्या बोल रहे हैं महाराज जी, अपमान नहीं कह रहे, करे सत्कार करा के पंडे से बाहर आए, पूछा चंदन ताल नहीं था जिसमें हम पहले नहाए। वो नहीं था। पंडे का आदेश पूर्ण हो, डुबकी लगाई दोबारा, फिर करे फिर से गए चंदन ताल ढूंढा, उसमें डुबकी लगाए। एक नया उत्साह साथ में, करे हारे नहीं, हताश नहीं हुए, फिर उत्साह के साथ बढ़े, फिर कि ठीक है हो गलती हो गई, चंदन ताल में नहाना था, तब भगवान दर्शन देंगे। एक नया उत्साह साथ ले कदम बड़े दर्शन को, फिर करे हो मेरी ही गलती है, इतनी बड़ी गलती हो रही थी, बताओ भगवान ना दर्शन देते इस कारण, तो फिर अच्छा हुआ पंडे ने धक्का दिया, अब नहा के आए, अब मिलेगा। कदम बड़े दर्शन को, फिर अब के पहुंच गए हम ऊपर, जो ऊपर मंदिर का स्थान जहां पर है उसमें पहुंच गए। धाम भवन के पूर्ण समक्ष आकर खड़े हो गए। दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होंगे प्रत्यक्ष। कैसे दर्शन होंगे? प्रत्यक्ष दर्शन, साक्षात। हुआ उनको दर्शन? नहीं। मगर काठ के काठ जगत में नाथ हमें दिखे अंदर, वो मूर्ति हिली भी नहीं जरा सी भी, ऐसे वो जैसे का पुतला था वैसे का वैसा ही रहा।
नजर घुमाई हमने चारों ओर, बड़ी विस्मती होकर, कहते बड़ी हैरानी से मैंने चारों तरफ देखा, अरे भगवान कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से दर्शन देंगे। हम्म? प्रतिमा में कुछ फर्क ना दिखा, जैसे कि तैसी थी फिर। कह रहे तो हिली नहीं। हमने यात्रियों को ताड़ा, दर्शन इन्हें हुए क्यों कर, करे इनको कैसे हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहे। उनका बिल्कुल चाइल्ड लाइक बिलीफ है कि यहां आओ तो दर्शन मिलेंगे भगवान के, इनको मिल रहे हैं मुझे क्यों नहीं मिल रहे। तो यात्रियों को देखने लगे। देखा परिक्रमा में है संलग्न सभी दर्शक एकदम। होता है ना, मंदिर जाते सब सुंदर साथ परिक्रमा भी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो करे सब परिक्रमा कर रहे थे भाई, इष्ट की परिक्रमा करे। ओहो, गलती तो मेरी है, भगवान की गलती थोड़ी है, परिक्रमा देकर ये दर्शन होते होंगे। सब कर रहे तो कह रहे महाराज जी, करे हम भी परिक्रमा में लग गए। सोचा परिक्रमा के पीछे शायद होते हो दर्शन, हम भी परिक्रमा करने को जुट गए। उनकी देखा देखकर इतनी दूर से चलकर आया, मैंने आज ही कैलकुलेट किया, 1000 किलोमीटर है जितना चलकर आए महाराज जी। ठीक है, कितने कितने मील, कितने कितना दुख पीड़ा उठाकर आए हैं। कह रहे ये परिक्रमा के बाद होना, ओहो भाई इतना चल लिए, ये कितना फटाफट चलने लगे महाराज जी। जब समाप्त होने को आई अपनी परिक्रमा वह एक, तो दर्शन करने को झांके वही ढाक और वही पात। वो कहते ना, ढाक के 3 पात मुहावरा होता। करे वही की वही मूर्ति, कुछ हिली नहीं डुली नहीं, भगवान के कोई साक्षात्कार ही नहीं हो रहे। काठ नजर आए जो के त्यों, बदले नहीं जगत के नाथ। जगन्नाथ जगत के नाथ हुए ना, करे जगत के नाथ बदले ही नहीं कि कोई आए भगवान कृष्ण की तरह सुदामा को गले लगाए प्रणाम करे। समझ रहे हो आप बात, ये वही भाव से चल रहे हैं ना। तो करे तो जगन के नाथ तो वही के वही है, 1 इंच भी आगे नहीं आ रहे, हिले नहीं डुले नहीं, काम नहीं बन रहा, वही के वही है जगन्नाथ, जगत के नाथ। धुड़क धुड़क फुड़क मच गई हृदय में, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें। डरने लगे, क्या गलती हो रही, क्या चूक हुई है, दर्शन क्यों नहीं हो रहे हमें। किस प्रकार दर्शन होते हैं प्रश्न उठा यह अंतर में। कह रहे कुछ चूक हो रही है, कोई ऐसी मेरे ख्याल से कर्म कांड करना होगा, कोई प्रक्रिया होगी, कोई जो है जो मुझे नहीं पता, इन लोगों को पता है, जिससे दर्शन होंगे, वो क्या करें। ओहो, फिर एक और आया मन में बात, परिक्रमा कमली है हमने, यही कमी है हमको दिखी, अतः जुटे फिर परिक्रमा में। करे परिक्रमा कमली है मैंने, परिक्रमा में हम श्री जगन्नाथ जी की, फिर श्री जगन्नाथ जी की हम यात्रा परिक्रमा में लग गए। देखा फिर ज्यों के त्यों पाए, परिवर्तन लवलेश नहीं, बिल्कुल परिवर्तन नहीं कि भाई चलो 2 परिक्रमा हो गई हाथ तो हिला दे, नहीं। कर वैसे के वैसे कुछ नहीं हुआ, क्या कब गड़बड़ हो रही है। वे ही काले के काले से मुख, छिपे नहीं थे लगे वहीं। कह रहे वहीं पे है, ये भी नहीं कि छुप गए हो इधर उधर चले गए हो अभी आने ही वाले होंगे, वहीं के वहीं बैठे हैं, 1 इंच हिले नहीं। जबी हमारा साथी कारुदास हमें मिल गया वही। कारुदास याद है, वो जो डरता था सिद्ध पुरुष से, चिमटा पड़ने वाला था जिसे, अब ये भी जगन्नाथ जी के लिए आया था, तो ये मिल गया यहाँ पर, ये भी परिक्रमा कर रहा था सबके साथ। तो कारुदास को देख के महाराज जी खुश हुए, हम मिल गया वही। वे भी घूम रहे थे चारों ओर लगाते परिक्रमा। तो कारुदास को पकड़ा महाराज जी ने, हाँ भाई क्या दर्शन हो गए आपको। हमने उससे जा पूछा, हम तो वंचित घूम रहे। करे भाई हमें तो हुए नहीं, तुम्हारा हो गया क्या दर्शन, हमें नहीं मिल रहे अभी तक दर्शन, हम तो वंचित घूम रहे हैं, अब तक दर्शन नहीं मिला। उत्तर दिया महात्मा ने, अरे यह क्या कहते हो आज। अब ये सुनो, हमें भी ऐसे सुंदर साथ मिलते हैं जीवन में। ठीक है, अगर कोई वाक थोड़ा बहुत सावचेत हो ना, महाराज जी की तरह, और साक्षात में विश्वास रखता हो, तो हमको भी ऐसे ज्ञानी मिलते हैं जैसे कारुदास मिले महाराज जी को, संभल कर। दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं श्री जगन्नाथ महाराज, वह देखो उत हीरे माणिक। कह रहे वो जो देखो कितना श्रृंगार सुंदर किया हुआ, हीरे माणिक के हार पड़े हुए, चमक रहे हैं अंगों पर, झलक रही है अंगूठी प्रतिमा पर, प्रतिमा उनकी प्रतिभा उनके प्रतिमा पर देखो कितनी सुंदर अंगूठी पहनी हुई है।
कहते हैं प्रत्यक्ष इन्हीं को, कह रहे इन्हीं को प्रत्यक्ष कहते हैं, और कौन से होते हैं? महाराज जी शिव जी के दर्शन करके आए हैं प्रत्यक्ष, उन्हें पता है प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। हमें आपको तो नहीं पता, हम तो बुद्धू बन जाते हैं सुंदर साथ की बातों में आके। कह रहे इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष, इससे ज्यादा कभी किसी का नहीं कुछ हुआ। मिनिमाइज करेगी ये माया आपको जीव से। अरे ये बहुत, अरे तुम तो बहुत कर रहे हो, राज्य के रास्ते पे चलना शुरू करो। माया क्या कहती है? 100 में से कितने नंबर है? 120। अरे इतना कर रहे हो, करने की इतनी तो जरूरत भी नहीं थी, इतनी की तो उम्र भी नहीं थी। और जब वाणी के आगे जाओ, सदगुरु के आगे जाओ, तो आता 100 में से 5 नंबर। तो मार्क्स सही जगह चेक कराना। हो तो गए दर्शन का, हो तो बंद तो गया काम। हम भी जाते ना, सुंदर साथ यही कहते ना, अरे आज मंदिर में दर्शन कर, फटाफट चलो मंदिर में दर्शन करने। फिर वापस आके क्या कहता, आज तो बड़े अच्छे दर्शन हुए। हो गए क्या? बागा देखा है, सिंहासन देखा है, हार देखा है, मुकुट देखा है, हो गए दर्शन। यही कारुदास कह रहे, करे वो देखो अंगूठी, वो देखो हार, वो तो गए दर्शन। कहने में क्या कहेंगे, अरे आज तो बड़े अच्छे दर्शन हुए। हो गए क्या? इसी को दर्शन कहते हैं सुंदर साथ जी। कारुदास तो इसी को कहेगा। हमारे जीवन में भी कारुदास है, अरे हो गए, बहुत अच्छे हो गए। एक सुंदर साथ को मैंने कहा, आप सत्संग भी नहीं कर, हम मंदिर जाते रोज दर्शन करने। मैं कहा अच्छा, हो जाए तो बताना। बिन सत्संग विवेक ना हुई, मार्गदर्शन के बिना होगा ही नहीं, काम ही नहीं बनेगा। लेकिन किसी किसी को ये विवेक जागता है सुंदर साथ जी, हर एक की बात नहीं है ये बात पकड़ने की। हमने कहा महात्मा अपने को तो दर्शन मिले नहीं, अगर कृपा हो जाए आपकी तो दर्शन करवा दो कहीं। अब महाराज जी उसके कॉन्फिडेंस से ना थोड़े से घबराई गए, करे लगता इसे तो दिख ही रहे हैं। करे हमें भी दिखला दो, क्या कर रहे हो ऐसा जिससे हो रहे हैं आपको? मिलेंगे ऐसे बहुत। अरे क्या बढ़िया, अरे क्या बात कर दी, ओ हो कुछ भी नहीं रहा, हो निकल रही है बस। बड़ी विचित्र आध्यात्मिक मार्ग है सुंदर साथ जी। नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या हो गया? अरे अब तो वहीं रहते हैं, वहीं घूमते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। जब आत्म जागृत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? झूठ झूठ लगने लगेगा, फिर नहीं सताएगा झूठ, सच दिखने लगेगा। चप्पा चप्पा परम नाम 25 पक्षों का, ब्रिज रास और जागनी दिखने लगी देवचंद्र जी को, अगला पिछला सब ज्ञात हो गया। सत्य दिखने लगेगा, झूठ झूठने लगेगा, परम आनंद की स्थिति बन जाएगी। उसके बाद संसार बिल्कुल वो स्थिति के लिए हम दौड़ रहे हैं। कृपा से मना नहीं है कि कृपा बहुत है धनी की हम पर, मेरे पे बहुत मेहर है, जिसके मैं लायक भी नहीं था उससे ज्यादा मेहर कृपा है। बहुत सुख दिए धनी ने, लेकिन अभी काम नहीं बना, अभी अरस परस नहीं हुए कि हम हक में और हक हम में। ये याद रखना चाहिए सुंदर साथ जी। प्रशंसक बहुत मिलेंगे जीवन में हमें, कारुदास जैसे। तो महाराज जी कह रहे आप हमें करा दो। हम तो एक महात्मा के वचनों में ही बंद कर आए, कारुदास को कह रहे महाराज जी हम तो एक महात्मा के कहने पर बंद कर आए हैं, चले आ रहे हैं श्रद्धाओं प्रेम साथ में अटल लाए, अटल प्रेम और श्रद्धा के साथ आए हैं। कर देंगे तुमको कृतार्थ श्री जगन्नाथ दर्शन देकर, के कहते हुए आएंगे, दर्शन देंगे और कृतार्थ मतलब आपका काम खत्म हो गया, पूर्णता, पूर्ण हो जाना, परमानंद, लीन हो जाना। परिवर्तन महसूस ही नहीं हुआ महाराज जी को अंदर। हमें भी गलत फहमी हो जाती है, लेकिन वो काम बना हमारा, पूर्णता ही आई, सारे कृत खत्म हो गए, सारी उलझन खत्म हो गई, सारी भागदौड़ खत्म हो गई। हल्के हुए नहीं हुए अभी तो काम कहां हुआ? जब राज्य साक्षात दर्शन देंगे उसके बाद कुछ काम रह जाएगा हमारा सुंदर साथ जी? कुछ भय रह जाएगा, कुछ चिंता रह जाएगी क्या? आनंद की कोई कमी रह जाएगी क्या? नजर फिर उसके बाद कहीं इधर उधर जाएगी? नहीं होएगी। ये होता है कृतार्थ होना, ये होता है दर्शन देना, ये होता है लाभ दर्शन का।
क्योंकि सुंदर साहब जी, कभी कभी धनी कृपा से किसी किसी सुंदर साहब को छुटमुट अनुभव भी हो जाता है, वो उसको पूर्ण मान लेता है। लेकिन 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव 100 बार हो गए आपके अनुभव भी, लेकिन मूल अंकुर दया बिना दे कर्म, फिर से तुम अंधेरे में आ सकते हो। अगर जागृत होने के बाद रिवर्स नहीं है, वंस अ जागृत ऑलवेज अ जागृत। एक बार ग्रेजुएट हो गए तो गवर्नमेंट दोबारा तो नहीं आती ना, 10-15 साल बाद दोबारा एग्जाम दो भैया। वंस अ ग्रेजुएट ऑलवेज अ ग्रेजुएट। एक बार आत्म जागृत तो दोबारा खेल में नहीं आती, जीते जी भी नहीं आती और मरने के बाद भी नहीं आती। हम्म। तो वो बात चाह रहे हैं महाराज जी, वो बात हमें चाहनी है, इसके बिना काम नहीं है। तो कह रहे अंदर बदलाव ही नहीं आया, कृतार्थता हुई नहीं अंदर महसूस। पर हम वैसे के वैसे हैं जगन्नाथ जी आने पर। कहते हम तो वैसे के वैसे हैं। सुंदर साहब जी, कितने पाठ पढ़ लिए, कितने पारायण कर लिए, कितने मंदिर आश्रम चले गए, कितनी हमने सेवा कर लिए, कितने हमने तीनों पुरियों की यात्रा कर ली, और इस बात का अहंकार और गुमान भी बहुत है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी भी होनी चाहिए कि धनी कृपा हुई इतनी। लेकिन क्या परिवर्तन आया? काम में परिवर्तन आया, क्रोध में परिवर्तन आया, लोभ में परिवर्तन आया, मोह में परिवर्तन आया? ईर्ष्या अगर आज वहीं की वहीं है, द्वेष अगर वहीं का वहीं है, तो क्या फायदा हुआ? शालिग्राम पत्थर देखा है प्राणाधार सुंदर साथ जी आपने? शालिग्राम पत्थर सार गोल सा नहीं होता, नदी के किनारे होता है, गोल सा पत्थर होता है, तो जीवन भर पानी में डूबा रहता है, इसीलिए वो इतना सुंदर गोल सा हो जाता है, शेप ले लेता है, बिल्कुल उसके शार्प एजेस खत्म हो जाते हैं पानी बह बह के उस पे। जीवन भर पानी के अंदर रहता है, लेकिन एक संत कहते तोड़ कर देखो तो कहते पानी एक बूंद अंदर नहीं गया तो अंदर पत्थर सूखे का सूखा। कहीं वो पत्थर तो नहीं है हम? अंदर गई बात, सुख की अनुभूति हुई। अगर ये जो चोर हमने जीते नहीं तो काम अभी नहीं बना सुंदर साहब जी। लेकिन हम शरीरों के कृत को ही, कि शरीर से ही हमने ये सब कर लिया तो काम बन गया। शरीर लगा, मन लगा के नहीं लगा। शरीयत के बाद तरीकत है, कर्म कांड के बाद उपासना है, तरीकत के बाद हकीकत है, उपासना के बाद ज्ञान है। क्या हकीकत सत्य नजर आया? और हकीकत के बाद मार्फत है। ज्ञान के बाद की जो स्थिति है, ये भक्ति की 4 स्थिति बताई गई है ना सुंदर साहब जी, उपासना की, है ना? तो उसके बाद जो है, ज्ञान के बाद विज्ञान है, मार्फत, जिसमें लीनता है, एक अरस परस हो जाना, एक रूपता आ जाना। क्या वो हुआ? नहीं हुआ तो फिर कहां से अभी सेटिस्फाइड हो गए? ये महाराज जी की बीतक हमें सावचेत कर रही है। पर हम वैसे के वैसे हैं। आप विचारिए, क्या हमारे अंदर बदलाव है? नहीं तो काम बाकी है। जगन्नाथ जी आने पर, अभी आ तो गए लेकिन वैसे के वैसे हैं। जो कुछ सुना ना पाया वैसा, हम निराश रह गए खड़े। सभी दर्शन करते हैं, हम ही को ना नजर पड़े। कहते सबको दिख रहे हैं, शायद लगता है हम ही को नजर नहीं पड़ रहे। इस प्रकार की बातें अपनी ताड़ रहा था एक पंडा। अब ये बात सुन रहा था एक पंडा, पहनावा भी ऐसा था, उसके ऊपर बातें ऐसी। कह रहे तो अश्रद्धा पैदा कर देगा भाई। अंधभक्त भी तो बहुत है ना, अंधविश्वास से उनकी दुकानदारी चलती है। अरे ये कह रहा है यहाँ आके दर्शन नहीं हो रहे इसे भगवान के, तो और लोग भी प्रश्न पूछने लगेंगे। एक जिज्ञासु से कई जिज्ञासु पैदा हो जाते हैं, एक जागृत से कई जागृत हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो वही आवाज दबाई जाती है। तो कोशिश करो, अंध भक्ति अंध श्रद्धा ही रहने दो। हो गए दर्शन दर्शन, ये कह रहा हो नहीं रहे, सब और भी पूछने लगेंगे। हाँ भाई, हुए तो नहीं। भगवान के दर्शन में जो लाभ होता है वो तो हुआ ही नहीं। जागृत बात सबसे पहले दबाई जाती है सुंदर साथ जी, क्रोध से, वो भी डंडे से ही। तो वही चीज यहां चल रही है। तो पंडे ने सुन लिया, देखो मंदिर में पागल एक घुस आया है, यहां आओ। बड़ी जोर से चिल्लाकर, देखो सिपाही को बुला लाया, एकदम इसे निकालो यहां से, धक्के दे के ले जाओ। सिपाही को बुला के लाया और ऐसी बात बोली उसने, देखो महाराज जी के लिए, 1 मिनट ऐसे पागल को मंदिर में मत रहने दो। जो ऐसी अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं वो पागल ही कहलाएंगे दुनिया में। कोई कोई होता है जो वहां तक पहुंचेगा। तो साधारण जो मनुष्य जानता नहीं, वो उसको पागल ही समझेगा और कहेगा।
निकट सिपाही पहुंचा अपने, बोला ए तू कौन, बाहर निकलो इस मंदिर से। थे तब तक हम मौन, कहते हम तब तक चुप थे। देखा कटु व्यवहार एक, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कटुता वाला। करना चाहिए। कितनी दूर से भूखे प्यासे रहकर आए हैं, कितनी श्रद्धा से आए हैं, दर्शन के अभिलाषी से, ये सोच के कि यहाँ दर्शन मिलने हैं, यहाँ भगवान मिलने हैं, और व्यवहार कैसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और एक अमनुष्यता जब पाई, और क्या देखा, मनुष्यता, मतलब ब्रह्म आत्मा तो बाद में बनेंगे, पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए। कई बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं सुंदर साथ जी की मानवता भी नहीं है, नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ के साथ या कोई भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम देख दाख कर सब कुछ, बोले उससे ए भाई, शक्ति तो कुछ है नहीं महाराज जी के ऊपर, शरीर ऐसा है, तो कह रहे भैया काशी पैदल आए हैं, काशी से चलकर आए हैं, 1000 किलोमीटर से पैदल चलकर आए हैं भूखे प्यासे। काशी पैदल आए हैं, है दर्शन के अभिलाषी, भाई किसी का सामान तो नहीं ले रहे, कुछ किसी को तंग तो नहीं कर रहे, दर्शन के अभिलाषा से आए हैं। इसीलिए तो तुमने मंदिर खोला है, 2 ही परिक्रमा तो ली है, और रुको कुछ थोड़ा सा, कह रहे थोड़ी देर रुकने दो भाई, अभी नहीं पाए हैं दर्शन, अभी दर्शन नहीं हुए, शायद अब हो जाएंगे, 1-2 परिक्रमा और लगाने दो, शायद दर्शन हो जाए, मेहनत हमारी सफल हो जाए। अच्छा बाहर चलते हो नहीं, डंडे तुम्हें लगाएं। क्या कहता, ऐसे जाएगा कि डंडे खा के जाएगा। देखिए ये धर्म आचरण है, बिल्कुल भी नहीं। कहते डंडा लगाएं। अपने लिए महास्वागत सा जब वो करने आ पहुंचा, कह रहे अब तो स्वागत ही हो जाएगा, डंडा ही लगा सर पे, खोपड़ी पे, कि महास्वागत पे आ पहुंचा। तो जो मान मिला था अब तक, उसको ले चुपचाप चला। कहते जितना इतना ही बहुत है, मान बहुत है, चलो वापस चलते हैं। सोचा बस इतना काफी है, अधिक मान क्या करना है। कह रहे बड़े मिले बढ़िया जगन्नाथ महाराज हमें। जगन्नाथ ने नाथ लिए हम, नाक नकेल पड़ी अच्छी, तृप्त किए इतने अब अच्छा, शेष ना छोड़ा दर्शन की। कोई इच्छा ही नहीं रही दर्शन की, शेष इच्छा दर्शन की रही नहीं। मान मर्तबा उत्तम पाया, हमने दाता के द्वारे, थकन दूर हो गई राह की, अवयव थे हारे हारे, बहुत टूट गए महाराज जी, कहने का मतलब है सुंदर साथ जी। प्रॉपर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गए, लेकिन मन जब ऐसा कुछ देखता है ना सुंदर साथ जी, जब अंधश्रद्धा डाली जाती है कि स्थान पर राज्य है ही है, ऐसा है ही है, और जब उसके विपरीत ऐसा स्वभाव जब मिलता है, तो महाराज जी विचारते हैं कि अगर भगवान यहां होता तो क्या ऐसा व्यवहार करने देता। क्योंकि सुंदर साथ जी भगवान किसी भी स्थान में है ही नहीं, या तो वे राज्य कहां है, या तो परम धाम में है, या तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। हम सोचे कि किसी स्थान पे या किसी व्यक्ति से मिलके भगवान की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं है ये। इसके लिए तो किसी भी मूर्ति में, संतवाणी क्या कहती है कि किसी मूर्ति में परमात्मा का वास नहीं होता, ना मिलन होता, इस मूर्ति को बनाने वाले को ही परमात्मा का मिलन संभव हो पाता है, जो इस मूर्ति को तराशता है। किसी और की तराशी हुई मूर्ति से आपका काम नहीं बनेगा, उससे श्रद्धा बनेगी, उससे प्रेरणा मिलेगी, लेकिन इस मूर्ति पे, सदगुरु के वचनों से इस मूर्ति पे काम करने से काम बनता है। ठीक है। जितने बंद बंधाए अब तक, अनायास सब तो उघरे, मनोभाव अपने पवित्र थे लेकिन सभी झंझोड़ भरे। इतने पवित्र भाव से आए थे, इतनी श्रद्धा से, नहीं है यहाँ राज्य है, यहाँ भगवान है, नहीं मिले, सब टूट गए। महाराज जी कहते हैं दर्शन करने की इच्छा थी, छिप गई एकदम डर करके। कहते इतना उसने भयभीत डंडा दिखाया मारेगा, उस भय से निकल गए मंदिर से। कहते सारी इच्छा उसमें से खत्म हो गई। हमने ही प्रतिज्ञा की एक, अब ना किसी मंदिर जाना। मंदिर में देवचंद्र जी को भी नहीं मिले, ठीक है, भीतर काम करने पर मिले।
श्री महाराज को भी किसी मंदिर में नहीं मिले, भीतर काम करने पर मिले। रतन बाई को भी ऐसे मिलेंगे और हमें भी ऐसे मिलेंगे सुंदर साथ जी। जगन्नाथ यदि घर दर्शन देवे तो भी नहीं है पाना। 8 रोज तक पड़े रहे हम सागर तट पर चिंतित से, क्या चाहा क्या मिला आनकर, रह गए रीते के रीते से। इतना मतलब हार्ट ब्रोकन हुआ, इतने टूट गए ना इस वक्त महाराज जी। जो इतनी मेहनत करता है ना उसी का दिल दुखता है सुंदर साथ जी। और इस जब ये दिल दुखता है तो एक लाभ होता है, जब आप सच्चे होते हैं तो दिल टूटता है, और टूटता है तो श्रीराज मिलते हैं। तो आपकी मेहनत कभी नहीं जाया जाएगी, ये याद रखना। अगर आप सच्चे हो और लगे हुए हो लगन के साथ, तो जरूर जीवन में सदगुरु आएंगे और आपको सही दिशा दिखाएंगे। उस मेहनत का प्रतिफल मिलता ही मिलता है। और उस मेहनत का प्रतिफल क्या मिलता है? सदगुरु रूप में श्री राज जी आते हैं। आप किसी के भी बताए गलत या सही रास्ते पर चल पड़े, और जब कुछ प्राप्त नहीं होता तो उसमें निराशा तो आएगी, दुख तो बनेगा, लेकिन उस दुख के बदले में भी खुशी मिलती है, क्योंकि आप निकले तो राज्य के लिए ही थे ना। हाँ, फिर सदगुरु रूप में आएंगे। और वही महाराज जी अब बात कह रहे हैं। कह रहे 8 रोज तक, कह रहे क्या मिला? भले मुहूर्त से निकले हो झंडूदत्त, कह रहे अच्छे मुहूर्त में निकले, बिना बात छूट गया वतन भी। अब और कितनी देखो दुख न लगने लगे, पास्ट की भी बात दुख लगने लगी। कह रहे बताओ, इसके लिए वतन छोड़ा था, वतन भी छूट गया, परिवार भी छूटा, हाथ का छूना आया अब तक। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये मेरा बड़ा प्रिय वो है, हाँ? ये ध्यान रखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो जाए जीवन में। पाषाणों में सर ना मारे मारा अब, क्या रखा प्रतिमाओं में, क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शिलाओं में। ठीक है, ये महाराज जी के शब्द हैं। उन्होंने अपने जीवन का निचोड़ हमें दिया खोज करके, वही देवचंद्र जी ने दिया, लेकिन हम फिर भी भटके, तो ये हमारी गलती है। इसीलिए हमारे मंदिरों में क्या होता है, राज्य की मूर्ति नहीं होती, धनी का ज्ञान में स्वरूपवान में स्वरूप होता है ना, क्योंकि ज्ञान से कल्याण है, गुरु से कल्याण है। ठीक है, और अगर कोई आपको जब तक काबिल सदगुरु मुर्शिद नहीं मिलता, तो वाणी रूपी सदगुरु से आप ज्ञान मार्गदर्शन लेकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसको खोज है, सदगुरु रूप में राजी जरूर आके खुद ही पकड़ते हैं, जरूर पकड़ते हैं, चिंता नहीं कीजिए। वह जो अलग लखा नहीं जाता, अलग मतलब होता है अलौकिक, अदृश्य, जो देखा नहीं जा सकता हो, वो लखा नहीं जाता। जब वो लखा नहीं जाता तो मूर्ति में कहां बंद कर रहेगा? किसी भी स्थान पर बंद कर नहीं रहते राजी सुंदर साथ जी, किसी भी तन में भी नहीं बंद कर रहते। सुंदर साथ अक्सर ये भी बड़ी लड़ाइयां करते, मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरे इन्हीं में ही साक्षात है। नहीं भाई, समझ जाओ, ये छठा दिन मोमिनों का है। पहला दिन ब्रिज, दूसरा दिन रास, वाणी से बता रहा हूं मैं, तीसरा अरब, चौथा देवचंद्र जी, पांचवा श्री महाराज। ठीक है, हो गई लीला। अब इसके बाद छठा दिन मोमिनों का है। मेहंदी बोले कई लाख करोड़ जुबा, एक तन नहीं, अब उसके बाद असंख्य तन लेंगे राजी, एट ए टाइम। और फिर सातवां दिन धाम का है। तो लड़ाई बंद करो भाई कि ये बड़ा कि वो बड़ा, जहां सतगुरु मिले, जहां सतमार्ग मिले, पकड़ो और चलो। अब क्या कहते हैं, वह तो अलख लखा नहीं जाता, कहीं आए कहीं अन्य ही पाएगा। यहां नहीं मिलेगा मंदिर में या किसी मूर्ति में, कहीं अन्य ही पाएगा। बड़े ध्यान से, गुरु का बिल मिल जाए अगर कहीं, वही मार्ग बताएगा, पहुंचा हुआ ही पहुंचा सकता है। जैसे मेरा सौभाग्य सदगुरु सरकार साहब मिले, जिन्होंने मेहनत करी, सदगुरु को रिझाया, और फिर कश्मीर में परम धाम दर्शन पाए, फिर हृदय में बैठक आई और हमारे को मार्गदर्शन। पहुंचा हुआ बता सकता है कैसा पहुंचना है। बड़े महाराज जी मेहनत करी, दादा गुरु को प्राप्त किया, मार्गदर्शन मिला, प्राप्त किया, तो बता सकते थे। कई सुंदर साथ कहते बड़े महाराज जी सुंदर साथ को परम धाम दिखा सकते थे। गलत, दिखा सकते थे तो सबको ही दिखा देते ना, वो तो सभी का मंगल चाहते थे, लेकिन दिखा नहीं सकते थे, वो मार्ग बता सकते थे। सदगुरु केवल मार्ग बता सकता है, चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कारिक तो उसके केवल शब्द होते हैं, वो प्रेरणा दे सकता है। जो महाराज जी की बातों पर चला, उन्हीं को तो दिखे परम धाम।
उन्हीं को तो हुआ दर्शन। तो जिसके अंदर ओबीडियंस नहीं है उसको नहीं मिलेगा। तो गुरु काबिल मिल जाए अगर कहीं, वही मार्ग बताएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तो गुरु धारण करो वह कहीं, तभी जन्म सफल होगा, वरना आना जगन्नाथ तक हर तरह से निष्फल होगा। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाइय, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो। सदगुरु कौन है? सदगुरु कहिए वाको, जो अलख की देवे लख, जो वहां की बात करे, जो यहां की बात करे संसार की। हर एक गुरु अलग अलग होते हैं, विज्ञान का अलग, गणित का अलग, भाषा का अलग। वो क्या बात कर रहा है उसी से तो पता लगेगा कि वो गणित का गुरु है कि विज्ञान का है। लेकिन अध्यात्म की, परे की, सत्य की बात करे तो सदगुरु हुआ ना। जो पीछे भी कहा ना महाराज जी ने, पानी पीजे छान के सदगुरु कीजे जान के, ऐसी जो कोई कह रहा है उसको बना भी नहीं रहे हैं। बात परखिए, सुनिए कहां की बात हो रही, क्योंकि वो क्या करेगा सदगुरु जीवन में आके, इन उल्टी से उल्टाए के तुम पहले उल्टे रास्ते पे जा रहे थे, पिया प्रेमे करे सन्मुख करे, छोड़ ये सब बात, चल मूल मिलावे को देख, ये भी बात छोड़, चल मूल मिलावे को देख। तुम किसी भी विषय पे जाना चाहोगे घूम के, चल मूल मिलावे को देख। सत्य की ओर आपकी नजर मुड़े, वो सदगुरु है। वे खोज, उसको खोजने में निकलो, और महाराज जी भी निकले, प्राप्त किया और उनका काम हुआ, कल्याण हुआ। लेकिन हाँ, सदगुरु मिलना अनिवार्य है, लेकिन सदगुरु हमें हर जन्म में मिला है। फिर दूसरी बात क्या जरूरी है? ओबीडियंस। विल के साथ, स्किल के साथ साथ विल भी तो चाहिए। सिर्फ स्किल से काम कैसे बनेगा? सदगुरु कहेंगे वाणी पढ़ना, पढ़ी तो नहीं जाती जी, यही तो समस्या है। ध्यान करना चाहिए, वही तो समय नहीं मिलता, क्या करें। जो हमें ऐसे ढीले ढीले सुंदर साथ मिलते हैं, मैं ओहो आप, मैं गलत समझ गया। माया देवी आप इनके पहले सदगुरु बने, इन्हें जरा बताइए यहाँ कितना सुख है। पहला सदगुरु माया ही है, डंडे लगा लगा के वही बताएगी चल अपने घर। फिर डंडे खा के आदमी जोश में आता, ओ जी बड़ी जोर से पड़ते हैं माया के डंडे, आप बताओ निकलना कैसे है यहां से। ओहो आप लाइन तोड़ कर आ गए, आप पहले जरा जाइए। नहीं नहीं बहुत अच्छे। नहीं पढ़ी जाती, बिल्कुल ना पढ़िए। मुझे सुंदर साथ कहता है वाणी पढ़ने का दिल नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, जाओ मत पढ़ो, खाओ डंडे। माया वो अच्छे से समझाएगी, मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। वो बताएगी कि यहां से निकलना कितना अनिवार्य है। महाराज जी के बचपन में मर गए ना मां बाप, समझ में आ गया कि ये धरती कैसी है, यहां कोई अपना नहीं है, कोई साथ नहीं देता। मां बाप के रहते जो जैसे रिश्तेदार प्यार से मिल रहे थे ना, उनका जब व्यवहार बदला, आपको भी तब समझ में आएगी। मेरे सदगुरु कहते थे अब सभी ठीक चल रहा है ना, इसलिए नहीं पढ़ी जाती वाणी, अभी जब होगा ना गड़बड़, अभी जब कृपा बरसेगी श्री राज की और माया की, तो फिर सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के भी करोगे, जा रहे धनी दंडवत करे, फिर पाठ मत पूछोगे कौन सा करना, और टाइम भी उड़ जाएगा। तो भाई दो तरह के बच्चे होते हैं, एक महाराज जी की तरह या देवचंद्र जी की तरह, भी महाराज जी की तरह नहीं, देवचंद्र जी की तरह होते हैं जिन्हें पता है पढ़ लिख के कुछ बनना है जीवन में। एक होता है जो पिटाई खा खा के समझते हैं बात। तो ऐसे ही समझ लो। मैं तो इसी बात में विश्वास करता हूं, माया आपकी सेविका है। अपने सेवक से तिरस्कृत होकर कौन लगता है राज्य के रास्ते पर? सेवक है, कहा था भटकाना, घुमाना और लेकर आना। अब अगर तुम वापस चलने की बात जब मना करते हो ना, माया नहीं मुझे तुझसे प्यार हो गया, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, फिर यही तिरस्कार करती है, फिर यही डंडे लगाती है, फिर यही आपको जब जलील करती है, फिर रोते रोते मुझे ठीक है घर छोड़ दो राज जी आप बुला लो। तो पहले समझ लेते, अपने ही सेवक से तिरस्कृत हो रहे हो। अच्छा ये, और फिर बोलने में भी दम नहीं आता, राज जी मैंने आपके लिए माया छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं, मुझे पता क्या हुआ तेरे साथ। फिर वो दावा भी नहीं आता। ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की।
प्राणाधार सुंदर साथ जी, सातवीं लहर आ गई है। सब कुछ पार करने के बाद प्रेरणा आई सदगुरु की, क्योंकि इसके बाद ही सदगुरु का जीवन में आने का लाभ है। बहुत से सुंदर साथ सागर श्रृंगार परिक्रमा शुरू कर देते हैं, अवस्था बिल्कुल भी नहीं है उसकी, अवस्था अभी प्रकाश की भी नहीं है, तो और शुरू कर दिया सागर श्रृंगार परिक्रमा। रहनी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। श्री जी साहिब कहां से मोमिनों को लेके चल रहे हैं? सूरत से। सूरत से सभी सुंदर साथ को लेके चल, लेकिन कहां सागर श्रृंगार परिक्रमा उतर रहा है? पन्ना में। जिन्होंने मेहनत करी उनको सागर श्रृंगार परिक्रमा समझ में आया, उनको दर्शन हुए। हम बिना मेहनत के सिर्फ वाणी मोल लेकर आ गए तो काम नहीं बनेगा। जिन्होंने भिक्षा के टुकड़े खाए राज्य के लिए, जिन्होंने चीरक वस्त्र पहने राज्य के लिए, जिन्होंने घर परिवार छोड़ वनों में वास किया धनी के लिए, जिसने कुर्बानी करी, जिसने प्यार की परिभाषा को समझा और उस पर चले। हम स्वार्थ की परिभाषा को समझ रहे हैं और चाह रहे हैं मिल जाए, नहीं होगा। तो सदगुरु भी मिलना बड़ा मुश्किल है। जिस जिसको मिल गया धन्य भाग मानो, शुक्राना करो राज्य का। महाराज जी को देखो कितने मुश्किल से मिले, और लेकिन अब जब मिल गए तो उस पर चलो। पिछली बार भी मिले थे, उससे पिछली बार भी मिले थे, वो जन्म भी गवा दिया था, ये भी गवा दोगे अगर अनुसरण नहीं करोगे, ओबीडियंस। ठीक है, पूर्ण समर्पण के साथ चलो, तो फिर भैरव सेठ की तरह क्या पता तुम्हें भी 3 दिन में ही दर्शन हो जाए। हम्म। कितनों को बीतक में वर्णन आता है, दर्शन हुए, हमें भी होंगे। और साक्षात से कम में रुकना नहीं, और साक्षात के लिए सदगुरु का सानिध्य, उसके उनके ऊपर बातों पर चलने में काम बनेगा। हाँ, धनी के हुक्म से, धनी के आदेश अनुसार आपकी सेवा में मैं इन शब्दों को कह रहा हूं। तो बस अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखिए, मिलजुल कर हम राज्य को पाएं और ये जन्म सफल करें, ऐसी मेरी राज्य के चरणों में मनोकामना प्रार्थना है। प्रणाम जी।